विद रिस्पेक्ट टू ही स्टार्ट करने वाले हैं कि करियर में अपने करियर को कैसे हम बनाएं, किस तरीके से हम अपने करियर को मोल्ड करें अगर हम एग्जिस्टिंग करियर में, या हमारे बच्चों के करियर कैसे हो सकते हैं। एंड उसी में ही फिर हम प्लैनेट्स, राशियां और अपने भावा जितने भी हैं वो सभी के सभी उसमें कंसीडर कर लेंगे। एंड थ्रू वेरियस वेज हम इस चीज़ को सीखने वाले हैं। ठीक है मैम, सो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी लोग अभी आते रहेंगे, या वेट कर लें थोड़ी देर, 1-2 मिनट का वेट कर लेते हैं, मैसेज डाल देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो आज जो भी हम क्लास करने वाले हैं ना, उसका मेन थीम जो रहने वाली है वो रहने वाली है करियर, कि हम अपने करियर्स को कैसे देखें। ठीक है भाई, करियर हमारा जो है थीम रहने वाला है और उसके बेसिस पे हम सब कुछ सीखने वाले हैं। अब आप सबको एक नोटबुक दिखाई दे रही है? आगे एक नोटबुक आगे, मतलब वाइट स्क्रीन। कंफर्म कर दो भाई, वाइट स्क्रीन आ गई? जी सर। नहीं, यहाँ भी आएगी अभी। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सर। सो एज वी ऑल नो, हम सभी लोग जानते हैं। कोई आ गया है क्या, एक बार देख लेते हैं भाई। यस, हम सभी लोग जानते हैं कि जो करियर का कारक है ना, करियर का जो कारक तत्व है वो है सैटर्न। सैटर्न रिप्रेजेंट्स योर करियर। ठीक है जी। एंड ऑल्सो आपके काल पुरुष कुंडली, देखो जो कुंडली एरीज से चालू होती है, यानी एरीज इन योर लग्ना, उसके अंदर जो काल पुरुष कुंडली होती है, मतलब वो काल पुरुष कुंडली कहलाती है। उसके अंदर 10वें भाव को, जिससे हम प्रोफेशन को देखते हैं, 10th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपका प्रोफेशन का जो घर है, आपके कर्म का जो घर है, उस घर को कौन रूल करता है? हु इज द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस? यू विल से सैटर्न, यानी शनि। सबसे पहले शनि के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और पढ़ लेते हैं और देन हम आगे अपनी बात करेंगे। करियर एस्ट्रोलॉजी के अंदर, या कोई भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, सैटर्न जो है ना, वो फोकस को दिखाता है कि आप कितने फोकस्ड हो। वो मेजरली डिसिप्लिन को दिखाता है। पुअर पीपल को दिखाता है। ठीक है, ऑयल को दिखाता है, एंड मच मोर, वो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। दिस इज सैटर्न। अब सैटर्न के साथ कौन है? ठीक है, वो मैक्सिमम टाइम आपके करियर को दिखाएगा। भाई सैटर्न के साथ में कौन है? मान लीजिए आपके सैटर्न के साथ में मून आ रहा है। अब ये कैसे आता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको जस्ट प्लैनेट्स के बारे में बताना सीख रहा हूं, और आपके अभी आ जाएगा तो मैं बता देता हूं किसी की कुंडली लेके। तो सैटर्न के साथ जब मून आता है तो आपका काम कैसा होना चाहिए? मून को मैंने आपको किस चीज का कारक बताया था, कि मून किस चीज का कारक होता है? चेंजेस का। एक जगह बैठना नहीं है, मूवमेंट का कारक है। भाई मून किसका कारक है? चेंज, मूवमेंट। नाउ टेल मी वन थिंग, ऐसा कौन सा कार्य है जो कि मूवमेंट दिखाता है? आप कहोगे सर टूर्स एंड ट्रैवल का काम मूवमेंट दिखाता है।
मार्केटिंग जॉब आपका मूवमेंट दिखाता है। आप कहोगे कि भैया मून तो खाने का भी कारक है, फूड का भी कारक है, तो इट शोज यू फूड वर्क, यानी कि रेस्टोरेंट हो सकता है बंदे का। होप आई एम क्लियर? अब समझ रहे हो कैसे हम कारक तत्वों को जोड़ते हैं? तो सर किस एक बार दोबारा रिपीट कर दो, ज्वाइन लेट हुई थोड़ा सा। अच्छा, सैटर्न के साथ मैम आज सारा का सारा जो भी देखो, मेरा अभी क्या है, नेक्स्ट 5-6 क्लासेस तक आप लोगों को प्लैनेट्स, भावाज, राशियां, ये सभी चीजें जो है ना बहुत अच्छे से इनके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएं। बट उसके अंदर भी एक थीम हम हमेशा चला के रखेंगे कोई ना कोई। जैसे अभी अगले 3-4 दिन हम सिर्फ करियर पे, या 3-4 जो भी लेक्चर्स रहेंगे वो सिर्फ करियर पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो करियर हमारी थीम है। अब करियर को कौन दिखाता है भाई हमारी कुंडली के अंदर? शनि महाराज, शनिदेव जी दिखाते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं अगर शनि के साथ मून आ जाता है तो आप कैसे कार्य कर सकते हो? आप जो है टूर एंड ट्रैवल, मार्केटिंग, फूड एंड रेस्टोरेंट, बिकॉज मून इन सब का कारक है और शनि आपका करियर है। तो आपका करियर कैसा होना चाहिए? मून से रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है जी। हाँ जी सर। एंड एक और चीज है, 4 to 5 वेज ऑफ सिलेक्टिंग करियर। मतलब आप 100% श्योरिटी के साथ किसी को बता सको, 4 से 5 वेज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सिर्फ एक ही तरीके से आप करियर नहीं देखोगे, आपको मल्टीपल वेज देखेंगे। अब उसके अंदर जितनी सिमिलर चीजें आपको मिल जाती हैं उन सिमिलर चीजों पे आपने काम कर लेना है और अपना रिजल्ट शो करना है। ठीक है जी, मतलब सामने वाले को बताना है आपने। तो अब आगे हम बात करते हैं, सैटर्न मून हो गया। मान लीजिए सैटर्न, अच्छा माता जी जो प्रोफेशन करती थी वही प्रोफेशन बच्चा भी कर सकता है। मान लीजिए सैटर्न मून कॉम्बिनेशन है और आदमी का काम नहीं चल रहा है। ठीक है, व्हाट दे कैन डू, अपनी माता को अपने साथ में किस बिजनेस करा लो, अपने साथ में। अगर जॉब कर रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनर बना लो माता जी को, 2-4-5% जितना भी है। अब लोग कहेंगे भाई हमारी तो माता जी अब हमारे साथ नहीं रहती, तो क्या करें? तो आप क्या करो, कोई भी माता को आप पूछते तो होंगे, भगवान को अपना पार्टनर बना लो। आपने देखा होगा सिख सोसाइटी जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पर करती है, एंड मोस्टली आप देख रहे हो कि प्रॉस्पर कर रहे हैं वो लोग। वाई दे आर प्रॉस्परिंग? क्योंकि वो अपनी इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा गुरुद्वारे में जरूर दान करते हैं। अपनी इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा वो गुरुद्वारे में दान जरूर करते हैं। दे हैव द टेंडेंसी कि 10% जो है ना अपनी कमाई का हमने गुरुद्वारे में दान करना है। एंड देखो कभी उनके काम में कमी नहीं पड़ती है, दे ऑलवेज एंड अप हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क एंड प्रॉस्पर कर रहे हैं। तो ये डोनेशंस को करना तो बहुत ही अच्छी चीज होती है। ठीक है जी, तो आप क्या कर सकते हो, कोई जिस भी माता के मंदिर को मानते हो उस मंदिर को समझ लो कि भाई हमारा पार्टनर है। 1%, 2%, 10% नहीं मन करता आपका तो, पर कितना भी करो बस श्रद्धा भाव से करो। दिल आपका, इच्छा आपकी, जरूर सक्सेस आपको इसमें फिर मिलती है। ठीक है, सर डोनेशन सिर्फ ये मतलब माता को ही होता है या किसी इंसान को हेल्प करने से भी होता मैम मून आपके साथ है तो मून मीन्स माता। है? स्पेसिफिक जितना रहोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, एंड ये 100% चीजें काम करेंगी। ये और मैं डिफाइन करता जाऊंगा बिकॉज अभी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस हैं। 1-2 साल लगता है एक एस्ट्रोलॉजर को पूरे तरीके से सीखने में, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है जी, इजीली सिखाएंगे, बेसिस बना बना के सिखाएंगे, कहीं कोई दिक्कत रहे ना। ठीक है जी, एंड किसी का भी सैटर्न मून देख के आज ही ये प्रिडिक्शन मत देने लग जाना भाई, क्योंकि अभी इसमें डिग्रीज भी मैटर करती हैं, इसमें
मून सैटर्न के पीछे है, सैटर्न मून के पीछे, ये भी मैटर करेगा। तो वो हम बहुत ही कम से कम नहीं तो 15-16 क्लासेस बाद डिस्कस करने वाले हैं। बट यस, आप कहीं भी सैटर्न मून कॉम्बिनेशन देखो, ट्राइन में देखो 159 में इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, अपने से 7वें घर में सैटर्न के सामने मून बैठा है, सैटर्न के साथ मून बैठा है, ठीक है, सैटर्न से आगे पीछे मून बैठा है। तो आपको कहीं ना कहीं आप देखोगे इस बंदे के जो प्रोफेशन है वो अपनी जिंदगी में एटलीस्ट 2 से 3 बार वो चेंज कर लेता है। ये ज्यादा देर तक अपने प्रोफेशन में नहीं रहेगा, ये आप देख लोगे, ये बात की गारंटी है। क्लियर है बात सभी लोगों को? किसी का है सैटर्न मून कॉम्बिनेशन जो सामने सामने आपको दिखाई देता हो? जी सर। आपका है मैम सैटर्न मून कॉम्बिनेशन? एंड नाम जरूर लिया करो। देखो मैम मेरे को समझ नहीं आता यहाँ पे। सर सोनिया। ठीक है, आपका है सैटर्न मून कॉम्बिनेशन या हस्बैंड का है? हस्बैंड का सर सैटर्न और वीनस। ठीक है, तो आप बताइए कि उनका काम क्या है इस वक्त? कॉस्ट अकाउंटेंट है वो सर। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि आप उनकी दशा किसकी चल रही है? सर चंद्रमा की दशा चल रही है उनकी। ठीक है, अब क्या मैं ऐसा प्रिडिक्शन दे सकता हूं कि वो अपने काम को लेके चिंतित हैं? हाँ सर है, पर वो शेयर मार्केट भी करते हैं, जो ट्रेडिंग होती है ना सर। हाँ जी, वो अच्छी बात है, वो कर रहे हैं तो वो करते दैट हैं। इज गुड। बट काम को लेके चिंतित हैं? हाँ सर काम को लेके तो वो बहुत चिंतित है। एंजाइटी है? नहीं सर। ठीक है, तो काम को लेके ना चिंता क्यों बनी हुई है? बिकॉज काम कैसा कर रहे हैं? काम कैसा कर रहे हो वही सर। एक जगह बैठने का। हाँ मून क्या कह रहा है? काम कैसा करो, इधर उधर चलने का। दैट्स वाई। तो अब काम तो देखो, कॉस्ट अकाउंटेंट है तो कल से टूर एंड ट्रैवलिंग का बिजनेस तो शुरू कर नहीं देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। कोई आदमी आपके पास आएगा, मान लीजिए अब ये मेरे क्लाइंट हैं और मुझे इनको रेमेडी देनी है और मैं इनको कहूँ जी टूर एंड ट्रैवलिंग का काम स्टार्ट कर लो, कर पाएंगे क्या? फीजेबल है? नहीं सर। आज नहीं कर पाएंगे, 6 महीने बात कर लें, 1 साल बात कर लें, 2 साल बात कर लें, वो इनकी अपनी मर्जी। मार्केटिंग का काम कर पाएंगे? वो बोलेंगे नहीं। मैंने कहा रेस्टोरेंट खोल लो, बोलेंगे नहीं। ठीक है जी, आपकी चिंताएं अगर आपको खत्म करनी है, क्योंकि अभी चिंता उस लेवल पे होती है कि जब आप एस्ट्रोलॉजर के चक्कर काटोगे, भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मेरा काम चल क्यों नहीं रहा। देन अब आप उसको नहीं क्या? सर वो तो हमारे दिमाग में है हाँ जी, कि क्या आपके दिमाग टाइम में? के बाद। नहीं रेस्टोरेंट वगैरह का तो मतलब मैंने मतलब क्या होता है कि काफी बार मैंने भी बोला है, तो वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं, 6 महीने साल भर। हाँ मतलब इजी नहीं है, बट उस टाइम पे भी अगर मुझे थोड़ी बहुत जिसे मैं ये कहूँ कि मुझे राहत चाहिए तो मुझे क्या कार्य करने चाहिए? नहीं इतने से कुछ नहीं, प्लेनेट है मैम, इतना बड़ा प्लेनेट है। इट मीन्स यू नीड टू चेंज योर प्लेस। अब कहेगा आदमी भैया मैं तो जहां रहता हूँ उसको चेंज भी नहीं कर सकता। सर चेंज तो हो गया। अच्छा हो गया? आप कहाँ जाएंगे चेंज करके? कहाँ अब मतलब कहाँ आपका हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है, ओ सॉरी प्लेस ऑफ बर्थ है? हमारा सेक्टर 65 फरीदाबाद। नहीं यहाँ तो अब शायद आप रहते हो। हाँ यहीं रहते हैं और और ऑफिस हस्बैंड पैदा कहाँ हुए थे? वो आदर्श नगर मचगर में हुए थे, वहां से शिफ्ट होके आदर्श नगर आ गए, आदर्श नगर से आप शिफ्ट एक होके बात अब समझो यहाँ ना, आ गए। फरीदाबाद में पैदा हुए, फरीदाबाद में ही हो। प्रॉब्लम थोड़ी सी मिटिगेट हुई है, मैं कहूंगा एलिमिनेट नहीं हुई है, मतलब खत्म नहीं हो गई है। प्रॉब्लम में थोड़ी आपने राहत ले ली होगी कि चलो जहां पैदा हुए वहां से थोड़े दूर चले गए। कभी भी चेंज ऑफ प्लेस का मतलब ये रहेगा कि आपने अपना कल्चर तक चेंज कर लिया। लास्ट क्लास में भी हमने इस बारे में बात करी थी। नहीं सर आपने बहुत चेंज कर लिया है। ठीक है जी, तो आप देखोगे चेंजेस आपने नहीं किया, वो मून कराता जाएगा। मून विल डू दिस, आपको कुछ नहीं करना। जब तक मून की दशा चलती रहेगी तो चेंजेस बाउंड टू टेक प्लेस है। देखो और सर लाइव मैंने लाइव बता रहा अभी हूं ये जब चीज। निकाला था ना, तो हाँ उसमें भी अभी इस प्रॉपर्टी का भी कह रहा है कि सेल करके हम कहीं और जाएंगे। बिल्कुल, ये चेंजेस आपको लगे रहेंगे। मैंने आपको क्या बोला,
चेंजेस लगे रहेंगे क्योंकि मून की दशा चल रही है। मून मीन्स चेंज, ये ओवरऑल मून की बात है। एक और है, इनकी आपके हस्बैंड की मदर हैं हाँ है सर। एंड उनके स्वास्थ्य कैसे है इस वक्त? सर पता नहीं। कि वो तो पूछते नहीं हो क्या? स्वास्थ्य मतलब ओवरऑल कोई उनके साथ परेशानी चल रही है? सर वो ज्यादातर बीमारी रहती है। तो ये बीमारी इनकी दशा आने पे बढ़ी है कि कम हुई है? मतलब और बढ़ गई क्या? बीमार तो चलो रहती थी। मैंने इतना तो नोटिस नहीं किया आज तक। अच्छा, एक बार इस चीज को नोटिस करना। और एक चीज आप और देखोगे कि जब मून की दशा चालू हुई, क्योंकि मून जितना मेरे को लग रहा है, जिस तरह के इफेक्ट्स आप बता रहे हो, तो उनका मून भी फेवरेबल पोजीशन में तो बैठा नहीं है, तो मदर के ऊपर भी उसका बैड इम्पैक्ट रहा होगा। मदर की सर वो लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड होके 6th भाव में बैठा हुआ है। बस, तो फिर वो मदर को भी प्रॉब्लम उसने क्रिएट कहीं ना कहीं की होगी। आप देखना उसको भी और कंफर्म करना नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है सर। ठीक है ना जी? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो अपनी मदर का आशीर्वाद लेते रहें। एंड एक और चीज मैं आपको कहूंगा रेमेडी के रूप में, मदर से तो उनकी बनती ही नहीं है अपनी से। वो अब मैं अभी थोड़ा कमेंट अभी नहीं करूंगा, अभी हम ऑन द रिकॉर्ड हैं। तो वैसे इस पॉइंट को हम कभी ना कभी डिस्कस करेंगे कि भाई लगन लॉर्ड 6th में बैठा है तो उसके क्या इल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। देखो, वैसे आप 6th हाउस के अगर एट्रीब्यूट्स को लो तो वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं? जेलेसी, 5 तरह के आपके और प्रॉब्लम्स है, क्रोध आना, जलन होना, प्यार ना रहना, आपस के मतभेद रहना, विचार ना मिलना। ये बोल सकते हो तो बाकी हाँ, मतलब आप समझो, मतलब इन्हीं को ही आपने लेना है। मैं इससे मतलब कोई भी माँ अपने बच्चे से जेलसी तो नहीं रखेगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं बता रहा हूं, आप 6th हाउस के एट्रीब्यूट्स को देखो और वहां पे मदर का कारक यानी मून वो जाके बैठ गया है, तो प्रॉब्लम आती ही आती है। अब आप कहो कि भैया प्रॉब्लम आ रही है, प्रिडिक्शन हमने सीख ली है। ये मैंने आपको प्रिडिक्शन 100% दे दी लाइव क्लास में। लाइव बंदे ने लाइव कॉम्बिनेशन आपको दिया, मैंने लाइव आपको दशा के हिसाब से भी सारी चीजें बताई। हर चीज फिट होती है। यस है आंसर। तो अब मिटिगेशन करनी है अगर, इसकी रेमेडी क्या रहेगी? इसकी रेमेडी ये रहेगी कि यदा कदा जहां पानी हो ऐसी जगहों पे, मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है लिखने में, तो जहां पे भी पानी हो, जल हो, ऐसी जगहों पे जाते रहें। एंड इसका परफेक्ट प्लेस हमारे आसपास हरिद्वार है, क्योंकि वहां गंगा माँ है। तो हरिद्वार जाना उनके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। जितना हो सके हरिद्वार जाया करें, तो ये आपको हेल्प आउट करेगी। ठीक है जी, सैटर्न मून कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं सैटर्न वीनस, या किसी का सैटर्न के साथ क्या है उसको सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि फिर वो लाइव डिस्कस हो जाएगा। सैटर्न के साथ में किसी के कुछ बैठा हुआ है, आमने सामने कोई बैठा हुआ है, 1 5 9 में कोई बैठा हुआ है। सैटर्न के साथ में वीनस बैठा हुआ है। ठीक है, ये किसका है? अच्छा, आप ही के हस्बैंड का भी है। जी सर। अब हम आपके कहेंगे कि आपके अगर कार्य में प्रॉब्लम आ रही है तो वीनस इज द एट्रीब्यूट ऑफ परफेक्शन। वीनस इज द एट्रीब्यूट ऑफ, मैं इसको कहूं तो लग्जरी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इनके हस्बैंड कॉस्ट अकाउंटेंट है, ठीक है, तो अब उनको किस प्रकार से मैं लग्जरी दूं? उसमें कोई लॉजिक ही नहीं बनता लग्जरी का। ठीक है, उनको लेकिन इस शब्द के ऊपर ध्यान दिलवाया जा सकता है कि वीनस जो है ना, वो परफेक्शन का कारक है। वीनस क्या है? परफेक्शन का। यानी जब तक आप अपने काम के अंदर परफेक्शन नहीं लाओगे, आपका काम बढ़ेगा नहीं। एंड वंस ही गेट परफेक्टेड इनटू हिज वर्क, तो उनका काम बढ़ने भी लगेगा। क्लियर है बात? एक और चीज, वीनस किसका कारक है भाई? वीनस वाइफ का कारक होता है।
वीनस किसका कारक है? वाइफ जो है ना, जब इनकी लाइफ में आई होगी तो इनका प्रोफेशन और बेहतर हुआ होगा। क्या हम ये बात को, सोनिया मैम तो कहेगी हाँ मैं तो ये हुआ है सर। मैम नहीं देखो, सर बिल्कुल हुआ है, और उसके बाद मेरा बेटा हुआ था और भी ग्रो हुआ था, फिर उसके बाद मेरी बेटी हुई है, हाँ जी, उसके बाद से तो बहुत ही ग्रो हुआ था। अब आपकी पहली बेटी का कारक कौन होता है? बेटा है मेरा पहला है। बेटी भी तो पहली है, बेटी कौन सी पहले 5-6 हो रखी थी? पहली बेटी का कारक कौन है? शुक्र होता है बेटी। मून। मून। अब सैटर्न के साथ में कौन कौन बैठा है? एक बैठी है बीवी, एक बैठा है बेटी। अब सोचो, पहले बीवी आई, भाग्य तेज हुआ प्रोफेशन में, मून आया और भाग्य तेज हुआ। और भाग्य से भी ज्यादा ना चेंजेस इन वर्क आ जाता है, कि भाग्य तो चेंज होगा, कई बार काम भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, तो काम में कोई चेंजेस आए मैम? सर काम अभी हमारा चेंज होगा, यूएस का काम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये चीजें 100% काम करती है। ये लाइव आपके सामने केस स्टडी भी है। सो सैटर्न के साथ में वीनस बैठा है, तो शादी के बाद भाग्य बदलेगा, शादी के बाद काम में चेंजेस आने पॉसिबल हैं। मून बड़ी बेटी का कारक होता है, मतलब पहली बेटी, पहला बेटा हो गया, उसके बाद ये नहीं कि बेटी दूसरी है, बेटी भी तो पहली है, तो पहली बेटी इज मून। ठीक है जी, पहली बेटी मून है, तो मून के आने पे भी, यानी पहली बेटी के आने पे भी, क्योंकि वो सैटर्न के साथ बैठा है, वो भी आपको चेंज कराएगा। सो दिस इज सैटर्न वीनस मून कॉम्बिनेशन। हमने आपके लिए क्या कर दिया? डिकोड कर दिया। जिसका लगा के देख लो, एंडलेसली लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आई? क्लैरिटी आई? जी सर। ठीक है, अगला कोई कॉम्बिनेशन सैटर्न के साथ कुछ और बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनेगा मैम, मैंने तभी आपको बताया। देखिए मान लीजिए सैटर्न आपका यहाँ बैठा है, ठीक, आपका सैटर्न कहाँ बैठा है? बच्चों का बताती हूँ, ये आप अपना बताओ, चलो बच्चों का बता दो। यहाँ सैटर्न बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, आप बताओ यहाँ पे कुछ बैठा है आपका 5वें घर में? और एक और बात, आपकी कौन सी लगन है बच्चों की? ठीक है, तो 11वें घर में ही सैटर्न बैठा हुआ है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, सैटर्न यहाँ बैठा है, 5वें में कुछ नहीं बैठा, आप ये कह रहे हो नेपच्यून है, कोई दिक्कत नहीं, उसको हटा दो। ठीक है, अच्छा 5वें में कौन बैठा है? 1 2 3 4 5, इस घर के अंदर कौन बैठा है? इधर भी प्लूटो बैठा है, कोई बात नहीं। 6 7 8 9, यहाँ कौन बैठा है? राहु बैठा है। ठीक है जी, अच्छा सैटर्न के आगे 12वें घर में कौन बैठा है? सन एंड मरकरी। और ये पीछे वाले घर में कुछ नहीं है। अब देखो जरा, सिंपल लेते हैं, ज्यादा बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं लेते, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन लेते हैं। देखो आपके बच्चे, अब सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन कैसे बिजनेस की तरफ इशारा करेगा? देखो इनके, ये जो हमारे साथ बैठे हैं, इनके बच्चे अभी तो छोटे हैं, जब कार्य में जाएंगे उन बच्चों के लिए एक ही हिदायत ये रहेगी कि भाई देखो, अगर तुमने अपने कंफर्ट जोन को पार नहीं किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन में, किसी और का भी है सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन जो करियर कर रहे हैं इस वक्त? कमेंट। भूमिका मैम आपका है? एंड आपने कभी करियर मतलब कोई जॉब वगैरह करी है? नो सर। या कोई बिजनेस? नहीं। ठीक है, तो थोड़ा आपको भी हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। कोई और भी है जिसका यार बिजनेस वगैरह चल रहा हो? नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसे कॉम्बिनेशन में आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे।
सैटर्न राहु वाला बंदा कंफर्ट जोन के अंदर रहेगा तो उसको सक्सेस एज पर हिज डिजायर नहीं मिलती, कंफर्ट जोन से उसको बाहर निकलना ही होगा। दूसरी चीज, सैटर्न राहु वाला व्यक्ति अगर इसको अपने बिजनेस के आइडियाज नहीं मिल रहे, आस्क दिस व्यक्ति टू गो टू अ रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, और जाके वहां बैठ जाए, लोगों को देखे, ऑब्जर्व करे, एंड ही विल एंड अप इन गेटिंग मेनी आइडियाज। ये बहुत ही जबरदस्त सूत्र दे रहा हूं मैं ये, ठीक है जी। और मैं क्या दे रहा हूं, मतलब मैंने भी कहीं से सीखा है, एंड लेकिन ये जब मैंने अप्लाई किया तो मैं इसको कह सकता हूं कि 100% काम करने वाली चीज है ये। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, सक्सेस मिलेगी। ऑब्जर्व करो चीजों को, आपको आइडियाज बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड सैटर्न राहु ना, राहु मीन्स एक्सपेंशन, और बहुत तगड़ी वाली एक्सपेंशन है। एक आदमी जिसका सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन है और वो अगर इस वक्त ये सोच रहा हो कि भाई मैं अपने काम को थोड़ा सा कर्टेल करता हूं, कम करता हूं, भाई साहब उसका बर्बाद होना तय है। और वहीं वो आदमी ये सोचे कि भाई मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता हूं, तो वो करता जाएगा एंड ही विल एंड अप गेटिंग सक्सेस, ह्यूज सक्सेस दे सकता है सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन। सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन के बारे में ना एक और बात कहूंगा, ये बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। वाई? वीनस इज द कारका ऑफ योर वेल्थ। सैटर्न से आप क्या करोगे भाई? आप अपनी वेल्थ, मतलब अपने कर्म से आप अपनी वेल्थ बनाओगे, यानी आप अपना घर स्वयं से बना लोगे। आप अपना घर स्वयं से बना सकते हो। सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन, क्लियर है बात? तो इससे बढ़िया तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ये इनके हस्बैंड की उसमें है, तो सैटर्न वीनस मीन्स वो अपनी वेल्थ खुद से बनाएंगे, अपने घर खुद से बना लेंगे, अपनी प्रॉपर्टियां खुद से बना लेंगे, अपना बैंक बैलेंस खुद से बना लेंगे। ठीक है जी। हाँ जी मैम, सोनिया मैम, खुश हो गए अब तो आप? क्यों सर? अरे मैम, आपके हस्बैंड अपने कर्म से अपनी वेल्थ बनाएंगे, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ओके सर। इससे बड़ा कोई, आप देखो ना, आपको भगवान मतलब वो नहीं दे सकता इससे बड़ी कोई चीज। क्या आदमी अपने कर्मों, किसी और पे भरोसा ही नहीं, अपने कर्म पे भरोसा रख, सब कुछ कर लेगा, अपने दम पे बहुत कुछ बना लेगा। ऐसा तो सब चाहते हैं, मोस्टली लोग चाहते हैं। ठीक है, जितने भी लोग चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो में। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली चीज मेरे पास आती है, व्हाट इट इज, ठीक है जी। सो सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि एक्सपेंशन करते चलो, काम चलता चलेगा। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। अगला बताओ भाई, अब आगे किसके पास कोई और कॉम्बिनेशन है? ये कैसे वर्क करेगा अगर जॉब में होंगे आप? अच्छा, फिर कुछ और नए नए साथ साथ करते जाओ जॉब के साथ साथ। अब मान लीजिए आप जॉब में हो, जॉब में राहु कैसे एक्ट करेगा ये हमें सोचना है अब सबसे पहले। अब हमने आपको बताया कि आपकी जॉब में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहां पे बताओ ना, वो बंदा कंफर्ट जोन से बाहर ही आने को रेडी नहीं होगा। दैट्स वाई वो ऊंची पोजीशंस पे नहीं जा पा रहा। बंदा अगर कंफर्ट जोन से बाहर आएगा तभी वो ऊंची पोजीशंस पे जाएगा। दूसरी चीज, ऑब्जर्व करना सीखे, दैट विल हेल्प हिम इन हिज जॉब। तो अपने हिसाब से आप चीजों को अप्लाई करके देखो, एंड ये 100% काम करती है। हर चीज आपको देखो कॉपी बुक स्टाइल में तो कुछ मिलने नहीं वाला, ना लगा पाओगे, तो आप बाकी सारे इसके ट्रेड्स लगाओ। इसलिए हर एक उसमें मैं 2-3 ट्रेड्स दे रहा हूं आपको। भाई अब सैटर्न वीनस वाला बंदा है, उसको काम सजेस्ट करना है, तो आप क्या काम सजेस्ट करोगे? परफेक्शन तो हर काम में लाना ही लाना है, उसको स्ट्रेट है, बट लग्जरी वाला काम स्ट्रेट करो भाई, लग्जरी के बिजनेस में चला जा।
बात समझ में आ गई? सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन है अगर किसी का, तो वो आदमी को आप क्या कहोगे? ऐसे आदमी को आप देखोगे, उसको ये कह देना कि जितनी तू किताबें पढ़ेगा, बिकॉज मरकरी इज द कारक ऑफ किताब, बुक्स, उतना तेरा प्रोफेशन बढ़ेगा। जितनी तुम किताब पढ़ोगे उतना तुम्हारा प्रोफेशन इंप्रूव होगा। बात समझ में आई? रीना मैम, आपका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है क्या? सर सैटर्न बुध मेरे बेटे का है, भूमिका सर, अच्छा, 5th हाउस में। तो आपके बच्चे का है ना सैटर्न मरकरी, तो हाँ जी, आपका fifth- बच्चा जितना पढ़ेगा उसको पढ़ते ही रहने देना कि भाई तू किताबों से दूर मत हुई हो, तेरा प्रोफेशन चमकता ही रहेगा, चमकता ही रहेगा। सर पढ़ने का जो चोर है, किताबें पढ़ने का, उसकी रेमेडी। नहीं, उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पढ़ने का चोर उसको होना नहीं चाहिए। किताब तो चाहे कॉमिक्स पढ़े, अब उसको पढ़ने का चोर है, कॉमिक्स पढ़वा दो, ये तो पढ़ सकता है। पढ़े, कुछ भी पढ़े, उसका प्रोफेशन इंप्रूव होगा। भाई मरकरी इज द कारका ऑफ बुक रीडिंग, उसका प्रोफेशन इंप्रूव होगा उस चीज से। और भी साथ में कुछ बैठा हुआ है उसके? नो सर। 1 5 9 में, 7 में? 7th में शनि मंगल और गुरु। आप कह रहे 5th में है शनि और बुध? चंद्र, सॉरी सॉरी सर, चंद्र बुध है सॉरी। ओके, मून एंड, अच्छा मून एंड मरकरी का आप बता रहे थे। हाँ हाँ सॉरी। तो अब आप कह रहे हो मून मरकरी कॉम्बिनेशन है एंड उसका पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ जी मैम, मून मरकरी कॉम्बिनेशन है और उसका पढ़ने का मन नहीं करता। आप एक बात बताओ, मन का कारक कौन होता है? सर चंद्रमा। चंद्रमा। गैजेट्स में इनमें ज्यादा मन लगता है। और मरकरी किसके साथ बैठा है? चंद्रमा के साथ, यानी कहीं ना कहीं जो मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, यानी चंद्रमा उसका क्या है? चंद्रमा क्या है उसके लिए? प्रॉब्लम है। यस सर। अब मैंने क्या चंद्रमा की रेमेडी क्या बताई है कि किसी का भी चंद्रमा, किसी के भी चीजों के साथ चंद्रमा, आपको कहां शांत कर पाओगे अपना? पानी के साथ। पानी के साथ। एक मुझे एक बात बताओ, आपका बच्चा दिन में पानी कितना पीता है? सर पानी तो पीता है बहुत। बहुत पानी पीता है, उसको चांदी के गिलास में पानी पिलाना शुरू करो, ठीक है? और सेकेंडली उसको पानी वाली जगहों पे ही लेके जाओ। सर अंतर्दशा भी चंद्रमा की है, शनि की महादशा चंद्रमा का अंतर है। और शनि कौन कौन से घरों को रूल कर रहा है? शनि 4th and 5th। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सैटर्न मून का पूरा प्रॉपर वो हो गया ना। आप उसको ना आप कुछ मत कराओ, ज़्यादा टेंशन की भी कोई बात नहीं है। ये शनि की दशा खत्म होने के बाद वैसे भी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ क्या है, इसको ज़्यादा ज़्यादा हरिद्वार आप ले जाया करो, ठीक है जी? हरिद्वार में पानी के नज़दीक जितना रहेगा उतना इसको, आपका मरकरी अच्छा होता जाएगा, मून उस पर कम इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है सर, ओके। सर राजलता बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी मैम। सर मिशिका की कुंडली में 7th हाउस में मंगल, शुक्र और केतु है। मंगल, शुक्र और केतु। मेरे को सैटर्न के साथ चीजें बताओ मैम, सैटर्न के साथ कौन है? ओके सर वो जब मैं मंगल डिस्कस करूंगा और वीनस डिस्कस करूंगा तब आप ये वाला मेरे को कॉम्बिनेशन देना। ठीक है सर। बाकी एक कॉम्बिनेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको दे दिया था, वीनस केतु में इंटेंशन प्योर रखेगी, पैसा ही पैसा बनेगा। सर उसका कई बार जैसे किसी को दिखाया है तो सबने यही बताया कि इसको नेशनल अवार्ड मिलेगा। अब जब ये जब नहीं मैं पता किस ठीक, चीज की वजह से सर। वो तो कुंडली मैंने नहीं देखी, बाकी मुझे अवार्ड वाला तो यार मैंने सीखा ही नहीं यार, ये तो रह गया मेरा तो चलो जल्दी गवर्नमेंट की देखते तरफ हैं। से सर। हाँ मिल सकता है मैम, बिल्कुल मिल सकता है, बट राष्ट्रीय पुरस्कार लिखा हुआ है सर, हिंदी में बिल्कुल प्योर कुंडली अच्छा, में, और औरों ने भी बताया सर।
मतलब मैंने उस चीज़ को देखा नहीं है कि कैसे मिलेगा। जी मे बी मोस्ट प्रोबेबली कंपटीशन के घर में काफ़ी अच्छा योग बन रहा होगा, तो वहाँ पे चीज़ों को हम देख सकते हैं। सन भी बैठा होना चाहिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए तो। हाँ तो सन की है। हाँ, तो वो देखते हैं, उसको देखते हैं, उसकी कुंडली मेरे पास है ना, उसको देख लेंगे एक बारी, चेक कर लेंगे, तो जी देखते हैं कैसे आता है वो। बाकी ठीक मैंने है। आज तक पुरस्कार नहीं देखे कि कैसे देखते हैं कुंडली में। हाँ जी। सर जैसे सर एक बार 10th हाउस है, वो है हमारा शनि का घर, हाँ ठीक है? जी, शनि उसको काल पुरुष Represent कुंडली में रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, और अगर जैसे उससे अगर हमारा जो 9th हाउस है, मतलब जो काल पुरुष की 7th हाउस है, उसमें बैठा हो तो 9th हाउस बन जाएगा ना उससे? नहीं, उसका क्या नीड है आपको बताओ। अगर जैसे हाँ, Saturn वैसे वो 9th बन जाएगा है ना, उससे। तो फिर बट अगर सैटर्न आपका मान लीजिए कोई भी यहाँ पे आपकी छठे नंबर की कुंडली है और यहाँ सैटर्न बैठा हुआ है, हाँ जी, तो सैटर्न इज नाउ इन दी 7th हाउस। 7th अब वो हाउस, किससे 9th है 10th है उससे कोई लॉजिक नहीं है, अच्छा, उसका कोई लेना देना नहीं है। नाउ सैटर्न जो है, आगे हम पढ़ते हैं। एक और मैम कुछ बोल रहे थे, वो प्लीज आप बोल लो पहले। सर सैटर्न का कॉम्बिनेशन है शनि मंगल और गुरु है 7th हाउस में। चलो जी, सैटर्न मार्स जुपिटर, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम। सबसे हाँ पहले जी। लेते हैं जी सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन। दो प्लैनेट्स की ना ट्रांजिट बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, एक सैटर्न की और एक जुपिटर की। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जुपिटर जो है ना, उसको माना गया जो आप हो वो जुपिटर हो। जुपिटर आप भी हो, आपका भाग्य भी है। जुपिटर आपका क्या है? भाग्य। सैटर्न आपका क्या है? कर्म। आपका कर्म आपका भाग्य स्वयं बनाएगा। अब आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपका भाग्य कैसा होगा? अच्छा। आपने गलत कर्म करे हैं तो आपका भाग्य कैसा होगा? बुरा। अब ये जुपिटर सैटर्न के पीछे, यानी आपका भाग्य आपके प्रोफेशन में आपको सपोर्ट करेगा, आपके पास औरों से जल्दी काम आएगा, औरों से ज्यादा काम आएगा, क्योंकि आपका भाग्य आपके कर्म के पीछे बैठा हुआ है। ठीक है जी, और यही सैटर्न जुपिटर है, तो मींस आप अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाओगे। और क्या कर सकते हो? सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन, आदमी को अपना करियर बनाना है, क्या बन सकता है? वो एक कंसल्टेंट बन सकता है, वो एक अध्यापक बन सकता है, बैंकिंग और फाइनेंस में काम कर सकता है। ये सर अभी इसी समय कर रहा है फाइनेंस में। जैसे कुछ सीख रहे हैं टैली वगैरह या इनसे संबंधित अभी शुरू किया है। हम्म। और जो शनि के साथ में चंद्रमा की महादशा है, तो मतलब जो कैरियर है वो चेंज भी हुआ है। उससे पहले इसने पढ़ाई की थी, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। अच्छा। और सर अब मतलब टैली वगैरह ये सभी चीजों में चला गया है। अभी वो कोर्स खत्म करने के बाद चेंज हो गया। ठीक है, तो सर हाँ जी बताइए। सर अब अति देव का ना सैटर्न उसमें बैठा है वीनस में। तो वो वैसे भी, अब वीनस का और एक एट्रीब्यूट क्या लिख लोगे आप? आर्टिस्ट। वैसे एक बार आप भी चेक कर लो, मैं इतनी परफेक्ट नहीं हुई हूँ। मैं हमें तो अभी राइट नाउ बस कॉम्बिनेशन आप बताते जाओ, वो हम एक बार जब कुंडलियां देखेंगे ना, देखो मैं 4-5 चीजें पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, 4-5 क्लास, उसके बाद एक एक जितने बंदे यहाँ पे सबकी कुंडली उठा लेंगे, सबके करियर डिकोड करेंगे अच्छे से, और आप ही लोग करोगे, फिर मैं नहीं करूंगा, आप लोग करोगे, मैं बस देखूंगा कैसे हो रहा है। सर हम कहाँ इतने परफेक्ट हुए अभी। अरे मैम 5-6 क्लास बाद तो हो जाओगे। और मैं आपको कंफर्मेशन देने के लिए वहीं पे ही आपको अपने सामने ही करवाएंगे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। देखो मेरे को आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं सिखाना, मेरे को सिर्फ आपको एक करियर सिखाना है, एक हेल्थ सिखाना है, बस। आप लोगों की ज़िंदगी के मेन प्रॉब्लम ही यही है, बस ये सबके निकालना सीख लो भैया। हेल्थ कैसे ठीक होती है, करियर कैसे ठीक होता है, आदमी वैसे भी ठीक रहेगा। सर ये है ना, इधर है सैटर्न, तो इनका फर्स्ट ये हुआ कॉम्बो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ खाली है,
7 8 है ये तो 9th में होगा ना, तो मून है हाँ जी, हाँ ना, जी, तो हाँ जी, मून और सैटर्न सैटर्न और मून मून कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बनेगा ना इनका। बिल्कुल। ठीक है। तो ये बच्चे आपके मोस्ट प्रोबेबली रेस्टोरेंट लाइन में काम करें, या फिर आपकी बेटी जो साइकोलॉजी कर रही है वो बेटी साइकोलॉजी कर सकती है, उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मून मन का कारक है ना, मन से रिलेटेड चीजें कर सकती है वो। ठीक है ना, बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट बनेगी वो, अगर सैटर्न मून कॉम्बिनेशन आ गया तो। अच्छा, हाँ जी मैम। सैटर्न वीनस है। ठीक है, आपने कहा जी मेरे बच्चे का सैटर्न वीनस है, और आपका बच्चा जो है, हम कहेंगे कि वीनस जो है आर्टिस्टिक का भी कारक है। आपने शायद, आप ही का ही बेटा था ना जो मतलब वो बॉम्बे जाके हीरो बनना चाहता है। हाँ जी, तो अब आप समझ रहे हो कि वो बाउंड टू बिकम हीरो है, या आर्टिस्ट लाइन में जाने के लिए ही है, इसलिए उसका आर्टिस्ट मतलब कि जो आर्टिस्टिक एबिलिटीज आपने कहा, उसकी मूवी भी बहुत अच्छी जो है ना गई है, वो इसलिए है क्योंकि कर्म का देवता बैठा ही वीनस के साथ में। इनका क्या कॉम्बो है, क्या है सर इसका? सैटर्न वीनस आर्टिस्टिक एबिलिटी है तो बंदा करेगा, डिजाइनर कपड़े डिजाइन करना, किसी को बुटीक बनाना है, तो सैटर्न वीनस केतु किसी का है अगर, उसको आप सबसे बेस्ट क्या दोगे प्रोफेशन? केतु मींस काटपीट, बुटीक के अंदर क्या होता है, काटपीट होती है। ठीक है, केतु आ गया, सैटर्न वीनस केतु मींस बुटीक। बंदे को क्या कहोगे, भाई तू बुटीक खोल ले। सैलून में क्या होता है भाई, कटना पिटना, क्या कहोगे उस आदमी को, क्या आप भैया सैलून खोल लो, लग्जरी भी है, आप त्वचा भी बढ़िया करके बेचते हो, बढ़िया मतलब सैलून के अंदर जाओ एकदम फेशियल वेशियल बढ़िया होता है। तो सैटर्न वीनस केतु क्या बताएगा कि भाई बुटीक खोल लो, सैलून खोल लो। बातें समझ में आई? हाँ जी। तो ये रहता है अपना सैटर्न वीनस केतु कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन बनाने भी सिखा देंगे आपको। अभी पहले मेरा, अभी आज मोस्ट प्रोबेबली प्लैनेट सारे कवर कर लेंगे, और मैं एक और क्लास लूंगा जिसमें मैं रॉ इतना मतलब जोड़ जोड़ के नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली सैटर्न का ये है, वीनस का ये है, केतु का ये, डायरेक्टली बता दूंगा पूरा जितना भी हमारे पास डेटा है, फिर उनमें से आप मैच करते रहना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैम बताइए। सर 6th भाव में मंगल, शुक्र और शनि है। मंगल, शुक्र और शनि। ठीक है जी। अब आप देखो, सैटर्न वीनस हमने कवर किया, सैटर्न मंगल डिकोड कर लेते हैं हम पहले। सैटर्न मंगल, मंगल किसका कारक है भाई, एनर्जी का, यानी पावर का काम कर सकते हो, एनर्जी का काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकते हो। उसके साथ में आप और क्या काम कर सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप, ये है किसकी कुंडली? सर बेटी की है। बेटी कितने साल की है? सर 13 की। अभी तो मैम बहुत छोटी है। लेकिन सर उसका है सीईओ बनेगी अपनी कंपनी में। भगवान ने चाहा बिल्कुल बनेंगे, बट मेरे को अभी वो लोग पूछो, देखो करियर डी कोड करना वो हम कर लेंगे, अभी लोगों को सीखना है कि अभी अपने अपने करियर चाहिए सबको, तो मेरे को वो, इसमें आ रहा है कि डिसिप्लिन है ये सर, इससे पता चल रहा है। मैम देखो अभी तो उसके पढ़ाई का टाइम है जी। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए अब हम देखेंगे मरकरी को, एजुकेशन के लिए, तो मरकरी के साथ बताओ कौन बैठा है? सर भेजिए मैंने इसकी कुंडली आपके पास ग्रुप पर। कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, क्लास के एंड में ना मेरे को याद दिला देना आप। ठीक है सर। ये कौन सी मैम ने भेजी है? अच्छा राजलता मैम ने जी। मैम ये तो कुंडलियां भी आपकी बड़ी अलग वाली हैं, चलो देखता हूँ एक सेकंड। सर बहुत एम्बिशियस लड़की है ये। बुध बुध के साथ में बैठे हैं चंद्रमा, तो पढ़ती कितना है? पढ़ती अच्छा है सर, अपने आप पढ़ती है। चलो अभी ना एक बहुत अच्छी केस स्टडी है हमारे पास, अब जी। अभी इसको डिस्कस कर ले, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। अभी किसी और ने मेरे को बताया था कि भाई हमारा मरकरी मून कॉम्बिनेशन है और उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा।
मरकरी मून कॉम्बिनेशन था ना मैम? यस सर। ठीक है, अब देखो, अभी हमारे को एक केस स्टडी मिल गई, बहुत बढ़िया केस स्टडी मिल गई। अब राजलता मैम कह रही हैं कि भाई देखो मेरा बच्चा जो है ना, मेरा बच्चा जो है वो बहुत ही बढ़िया पढ़ रहा है, ठीक है। आपने कहा मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा और दोनों के पास मरकरी मून कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब भूमिका मैम, आपके बच्चा पैदा कहां हुआ था, पहले देखते हैं। सर रोहतक रोहतक में पैदा हुआ था, और अभी आप रहते कहां पे हो? मथुरा में। मथुरा में रहते हो, चलो जी। और ये अपना राजलता मैम, आपका बच्चा सेक्टर 7 में सर। पैदा कहां हुआ था? सेक्टर 7 में ही रह रहे हैं, वहीं पैदा हुआ था सर। वहीं पैदा हुआ था। ये तो यार हमारी बात उल्टी हो गई अब है, यहाँ तो चेंज ऑफ प्लेस हुआ, फिर भी जो है बच्चा भी पढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस भी नहीं हुआ, बच्चा जो है पढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ले लेते हैं। सर पढ़ना बच्चा पढ़ भी तो नहीं रहा ना, जो राजलता मैम को उन्होंने बोला था ना कि वो पढ़ाई तो उसने छोड़ दी है, तो वो पढ़ता है। भाई ये मरकरी मून वाला जो अभी मेरे पास कुंडली किसने भेजी है? सर मैंने राजलता ने भेजी सर। तो आपका बच्चा पढ़ने में होशियार है कि नहीं है? बहुत होशियार है सर, अपने आप पढ़ती है बिना ट्यूशन के सर। तो उनका तो फिर चेंज ऑफ प्लेस हो गया ना सर। ये अभी जो नहीं, राजलता मैम का चेंज ऑफ प्लेस थोड़ी ना हुआ है। तो उनका बेटा तो छोड़, उन्होंने बोला था ना कि उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं, वो दूसरा बच्चा था, वो अति देव। एक मिनट, एक बात सुनो सर पहले। हाँ जी पूछो। चेंज ऑफ प्लेस तो हो गया, बट जो पढ़ाई करने गया था वो वापस जन्म स्थान में पहुंच गया, रोहतक ही पहुंच गया उस कोर्स को करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इसलिए हो सकता है पता ना मिले। अब यार बात देखो ना, आपने आंसर कर दिया हमें। कर दिया ना, वही तो मैं बोलने वाली थी, आप कंफ्यूजन हो गए सर कि प्लेस चेंज नहीं हो गया और दोबारा पढ़ने गए तो उसी प्लेस पे। बिल्कुल, वो ही मेजर प्रॉब्लम है। आप मुझे बस अब इस चीज से कंफर्म करो कि मथुरा में जब तक मथुरा में कभी पढ़ाई करी है उसने? मथुरा में भी की है। तो जब मथुरा में पढ़ाई कर रहा था तब पढ़ाई कैसी चल रही थी? सर तब भी ऐसी थी। तब भी नहीं पढ़ रहा था। तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। अब इसको हम देखो, जबरदस्ती मैं किसी भी चीज को सब्सटैंशिएट नहीं करूंगा। एस्ट्रोलॉजी 100% एक प्योर साइंस है। उस साइंस को जब तक हम प्रूव ना कर पाएंगे भाई ये एप्लीकेबल है कि नहीं है, मैं इसलिए देखो लाइव काम कर रहे हैं हम आप लोगों के साथ। 2 जगहों पे हमको मरकरी मून कॉम्बिनेशन मिल गया। तो अगर मरकरी मून कॉम्बिनेशन है तो चेंज ऑफ प्लेस आपकी एजुकेशन को बेहतर करेगा। जिस जगह पे आप पैदा हुए हो और उस जगह से आप अगर अपना स्टेट चेंज करते हो, अपना एरिया चेंज करते हो, अपनी कल्चरल चेंजेस में आते हो, तो आपकी वो चीज पे मून का बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, आपका मन लगेगा उस चीज के अंदर। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे भी लगता है कि जो इसने पढ़ाई बाहर रह के की है, मैनेजमेंट का कोर्स, होटल मैनेजमेंट का, शेफ का कोर्स किया था इसने, और मुझे लगता है उससे फायदा नहीं होगा। अब जो ये मथुरा में रह के पढ़ाई कर रहा है उससे हो सकता है इससे फायदा हो। नहीं, इन्होंने तो कोर्स भी एकदम ठीक चुना था होटल मैनेजमेंट का। अब पता नहीं क्यों क्या हुआ, एकदम मन हट गया उसका। अब वो दोबारा जो आपको बता रही हूँ ना, टैली वगैरह और ये चीज सीख रहे हैं। अब देखो, मरकरी जो मून कॉम्बिनेशन है क्या दिखाता है कि आपकी एजुकेशन में चेंजेस आ सकते हैं। तो व्हाट शी इज सजेस्टिंग अस कि भाई उसने अपनी एजुकेशन चेंज कर ली है। क्लियर है बात? ये मरकरी मून कॉम्बिनेशन है। अब इन्होंने बताया कि हमारी बेटी 13 साल की है। हमारी बेटी कितने साल की है? 13 साल की है, एंड वो बहुत अच्छा पढ़ रही है। ठीक है, आप बताओ, पहले तो ऊपर वाले मरकरी मून को आपने सब्सटैंशिएट कर लिया कि हाँ देखो जो हम पढ़ रहे हैं कि मून इज द कारका ऑफ चेंज। मून जो है ब्रेक्स भी लाता है आपकी एजुकेशन के अंदर, क्योंकि मरकरी इज एजुकेशन एंड मून इज चेंज, ब्रेक। तो आप मुझे एक बात बताओ, उसकी एजुकेशन में जो भी इन्होंने बातें अब सारी बताई हमें, उसकी एजुकेशन के अंदर ब्रेक लग गया कि नहीं लग गया?
ब्रेक लग गया। अब देखो मन नहीं लग रहा है, चेंज ऑफ प्लेस करने के बाद भी मन नहीं लग रहा है, तो अब क्या करें? अब हम इनसे ये पूछते हैं कि क्या रोहतक और आपके मथुरा में रहने में आपको ऐसा फील हुआ कि आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, आपका खाना पीना चेंज हो गया, या सेम सही लग रहा है? नहीं सर, चेंज हो गया सब कुछ। लगा, महसूस हुआ? बिल्कुल हुआ सर। उसके बाद तो देखो उस बच्चे को भी महसूस हुआ, बिल्कुल हुआ सर। तो उसके बाद तो वो बच्चे को अच्छा ही पढ़ना चाहिए था मैम, और वो अच्छा ही पढ़ेगा फिर मथुरा में आके। सर जब तक तो अच्छा पढ़ रहा था, फिर वो महादशा भी तो कुछ बोलती है ना, क्योंकि शनि की महादशा चंद्रमा का अंतर, तो चंद्रमा ने वो चेंज कर दिया। मैं आपको एक ऐसा सूत्र यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो पूरा टाइम दशा, महादशा, फिर भुक्ति, फिर अंतरदशा, फिर आपकी प्रत्यंतर दशा भी आती है आगे, उसके बाद सूक्ष्म दशा भी आती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लैनेट वर्क करता रहेगा। मैं ये कह रहा हूं आपकी मरकरी के साथ में मून है और आपने मून को ट्रिगर किया, तो आपकी एजुकेशन इंप्रूव होगी। मून ट्रिगर कैसे होता है? चेंज ऑफ प्लेस से होता है, चेंज ऑफ जो आपका रहने का तरीका है उससे होता है, ठीक है जी। आपके कल्चर चेंज होने से होता है मून ट्रिगर, और मून जब भी ट्रिगर होगा वो एजुकेशन को इंप्रूव करेगा, 100% इंप्रूव करेगा। ऐसा है ही नहीं कि मतलब वो पढ़ाई के अंदर फिर आपका मन ना लगने दे, क्योंकि आपने मून को बिजी कर लिया ना भाई। प्लैनेट्स की सिंपल फिलॉसफी है, या तो प्लैनेट्स को सोने दो, और वो कब सोएंगे? जब आप प्लैनेट्स के हिसाब से काम करोगे। नहीं तो प्लैनेट जागता है तो फिर तो वो आपको नहीं पढ़ने देगा। बात समझ गए? तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि जब आपने प्लैनेट को काम पे लगा दिया, अगर आपने बच्चा जहां पैदा हुआ वहां से उसका प्लेस ऑफ चेंज करा दिया, तो 100% है उसकी एजुकेशन में मन उसका लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी हम वो रेमेडी सर कर सकते हैं मरकरी और मून में, कि वो जैसे कॉमन बुक्स भी पढ़ ले, उस पे भी वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा, उसके लिए तो बताया मैंने, उसको बोलो किताबें पढ़े, कोई भी किताब पढ़े। अब एक और चीज है, वो जितनी किताबें पढ़ेगा उसका मन किताबें पढ़ने में लगेगा। मरकरी मून कॉम्बिनेशन डेटा। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूं, मैं एक चीज और बताऊंगा। क्या आपने उस बच्चे से ये पूछा कि भाई तेरे को डेटा वाली जॉब में तो नहीं जाना जहां पे डेटा है? उसका डेटा में तो मन नहीं लगता, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मन तो नहीं लगता, क्योंकि मरकरी इज द कारका ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, और मून इज द कारका ऑफ मन। इस समय तो सर वो उसकी कहता है, जैसे कि वो जो अभी वो टैली कर रहा है ना। हाँ। टैली मीन्स क्या है? डेटा कलेक्शन। ना अब ये वाला काम वो अच्छे से कर लेगा। तो बहुत कह रहे हैं अच्छे से कर रहा है, मन लग रहा है मेरा इसमें, और बहुत अच्छे बस से कर रहा है बस काम। बस बस बस। सर अब वैसे कोई दिक्कत नहीं है, होटल मैनेजमेंट वाली पढ़ाई हो चुकी है उसकी पूरी, 5 साल उसके बीत चुके हैं, एमडी यूनिवर्सिटी से हो चुकी है। उसने इस पर्पज से की थी कि भाई अपने काफी सारे मतलब जमीन है तो उसमें होटल वगैरह खोले या कुछ करे, इस चीज के उसका रेस्टोरेंट होटल खोलने का बहुत मन है, पर अब कुछ स्थिति ऐसी है कि नहीं कर पा रहे हैं उसको, इसलिए उसने वो चेंज कर दिया। बोले खाली बैठे क्या करूंगा, तो वो इस लैब में घुस गया, तो उसमें मन लगा है। कोई नहीं, रेस्टोरेंट का काम करे, मतलब वो सैटर्न से देखेंगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट एजुकेशन उसने फूड लाइन में ले सकता था, उसने ली है। अपने घर से दूर रह के लेनी थी उसने एजुकेशन, वो भी उसने ली है। भाई अपने घर से दूर करेगा ना मून तो। ठीक है जी। वो सब कुछ हो चुका है, पर ये देखिए अब इससे फायदा होगा या नहीं। वो फायदा अभी नहीं देखेंगे, अभी हम ये कहेंगे कि क्या होगा, तो वो परफेक्टली वैसे ही काम कर रही है। दूसरी चीज आपने क्या कहा भाई, मैंने आपको बोला डेटा के काम में, आपने बोला हाँ, मैंने कहा अब उसका मन लगेगा, एंड शी टोल्ड अस कि भाई अब मन लग रहा है। ठीक है जी। हेलो, एक चीज जो है वो सब्सटेंस मतलब कि प्रूव हो गई, क्या? मरकरी मून कॉम्बिनेशन। हम कह रहे हैं कि इस बच्चे का मन नहीं लग रहा, तो आप इसको क्या करो भाई, पढ़ने के लिए बोल दो, डेटा के लिए बोल दो,
इन्फो के लिए बोल दो। अब उस बच्चे ने टैली करना स्टार्ट किया और क्या कह रहे हैं उनके मदर, क्या चीज को कह रहे हैं कि भाई उसका मन लगना स्टार्ट हो गया। अब आप समझ रहे हो कैसे चीजें काम करेंगी। सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन, सैटर्न राहु, सैटर्न मून, वीनस केतु, जुपिटर केतु, कुछ भी हो, मतलब आप लोग प्लैनेट्स को सीखो एंड उसके बाद आप लगाते चलो। हाँ जी मैम बताइए। सर मैंने अपनी बेटी का कॉम्बिनेशन बताया है, मुझे तो चिंता हो गई सर, वो तो पढ़ने में होशियार है, क्या वो छोड़ देगी क्या पढ़ना फिर? मैम देखो, जो भी अभी हम चीजें बता रहे हैं ना आपको, जी उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज को अपने पे लगाओ और अभी से ही दुखी होना चालू कर दो। पहले बता रहा हूँ, देखो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा दुखी नहीं सर होना। उसमें बट सर एक चीज मैं आपको कह दूं, जी आप ये देखो अभी आपने अपने सामने, क्योंकि देखो मैं किसी भी चीज को ना, मैं भी आप लोगों की तरह रिसर्च करता हूँ। एजुकेशन में हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर सभी नए हैं, मैं तो बिल्कुल ही नया हूँ एंड मैं रिसर्च करता हूँ। बट एक चीज मैंने सीखी है, कारक तत्व ऑफ प्लेनेट विल वर्क। वो चाहे अपनी महादशा में करे, अंतरदशा में करे, प्रत्यंतर दशा में करे, वो अपना कार्य जरूर करेगा। अगर मरकरी मून का कॉम्बिनेशन बच्चे की लाइफ में है तो वो अपने घर से दूर रह के पढ़ाई जरूर करेगा। मरकरी मून कॉम्बिनेशन अगर उसके है तो पढ़ाई से मन उठ सकता है। मरकरी मून कॉम्बिनेशन है, देखो उस बच्चे ने भी, आप सोचो ना, उसने बुक्स वाला क्वालिटी नहीं लिया उस बच्चे ने। उस बच्चे ने कौन सी क्वालिटी ली? डेटा वाली क्वालिटी ले ली मरकरी की। मन उसका लग गया। आपके बच्चे का किताब में मन लग रहा है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मंगल शुक्र और शनि तीनों की है सर इसमें? नहीं, आप पहले मरकरी मून की बात करो मैम, उसके अच्छा बाद मैं सैटर्न पे भी आ जाऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं। वो लिख ठीक लिया आपका शायद, सैटर्न वीनस मरकरी मार्स मैंने लिख लिया है, वो देख लेते हैं अभी। बट व्हाट आई एम सेइंग, मरकरी मून कॉम्बिनेशन के अंदर हो सकता है बीच में उनका मन जो है हट जाए। अब उस केस में आपने क्या करना है कि आपके बच्चे की एजुकेशन प्रॉपर चलती रहे, कोई ब्रेक ना है, उसको हरिद्वार लेके जाते रहो, चांदी के ठीक गिलास में उसको पानी पिलाते रहो। सर मुझे वैसे लगता नहीं है क्योंकि वो जुनून है उसमें सर, मैम लड़की में। सारा जुनून मैं आपको बता रहा हूँ चेंज हो जाता है, दशाएं चेंज होते ही सब कुछ हो जाता है। तो आपको मान लीजिए पता लग गया कि मरकरी मून कॉम्बिनेशन है जी एंड ये ऐसे एक्ट कर सकता है कि मान लीजिए बच्चा थोड़ा सा एजुकेशन में ना पढ़े, और ये कोई गुनाह नहीं है कि नहीं पढ़ रहे बच्चे तो मतलब कोई गुनाह है। अल्टीमेटली बच्चा वही कार्य करेगा जिसमें उसका मन लगेगा, और मन किसके थ्रू आता है? मून के थ्रू। मून के थ्रू। ठीक है ना, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है और बच्चे के हाथ में भी कुछ नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आप कहते हो कि हमारा बच्चा पढ़ता रहे अच्छे से, उसका मन लगा रहे, तो उसके लिए क्या है? आप अभी वो किताबें पढ़ रहा है, किताबों के साथ साथ उसको क्या कराते रहो, उसके मून को हमेशा सेटिस्फाइड रखो। उसको बोलो रात में तू चलती रहा कर। ऐसा बच्चा, मरकरी मून कॉम्बिनेशन, ये बच्चा बैठ के पढ़ेगा, इससे पढ़ाई नहीं होगी, चल चल के लर्न करेगा, फटाफट लर्न हो जाएगा। आपका बच्चा आपके पास आए, पापा मम्मी लर्न नहीं हो रहा, बेटा चल चल के लर्न कर, लर्न हो जाएगा उसको। कभी भी अप्लाई करके देख लेना और फिर कमेंट सेक्शन में बता भी देना जिन जिनके घर में ये हो रहा है। सर और रेमेडी क्या है इसकी? रेमेडी मैम सिंपल, पानी। मरकरी इज, ओ सॉरी, मून इज पानी। ठीक है जी, ठीक है क्लियर है बात? तो हाँ अपना जी पानी वाली जगहों पे जाओ और मस्त अपना बढ़िया नहाओ धो, वहां पे बच्चे को भी नहलाओ दो, एकदम सेटल्ड रहेगा, फिर इसकी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हाँ, एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाई किस लिए जा रही है? इसलिए सिखाई जा रही है कि बिफोर द दशा कम्स आप थोड़ा सा उस चीज के हिसाब से अपने आप को ढाल लो। ये कहीं मतलब आपको बेसिकली अपनी कुंडली के हिसाब से एक्ट करना है। व्हाट योर कुंडली इज सेइंग। आप हमेशा परेशानी में तब आते हो जब आप कुंडली के दिए गए तरीके के साथ आप एक्ट नहीं करते। आप एक्ट करो उसके हिसाब से, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ना इंडिया की कुंडली देखना, इंडिया की कुंडली के अंदर ना जब आप देखते हो तो टॉरस लगन की कुंडली है इंडिया की, वृषभ लगन की। तो इंडिया के 12वें घर में मरकरी
मतलब 12वें घर में पहली राशि पड़ी और एरीज के अंदर मरकरी ने ट्रांजिट करा। ठीक है, अब मरकरी क्या है? मरकरी इज डेटा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब 12वां घर इन्वेस्टमेंट्स का घर होता है, तो अब ये देखा जाएगा कि लोग जो हैं हमारे देश की डेटा के आधार पे, क्योंकि डेटा उनके पास होगा, इंफॉर्मेशन के आधार पे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो पिछले 2-3 दिन में आप देखोगे एफआई आपकी स्टॉक मार्केट जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि मरकरी आपकी स्टॉक मार्केट को भी देखता है और आपका निफ्टी बढ़ता जा रहा है। ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है जी। मरकरी मून वाले व्यक्ति से मैं एक और चीज एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर काफी खुश रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में चेंजेस बड़ी जल्दी जल्दी होते हैं, प्राइस चेंज होता रहता है, एंड आदमी पर्टिकुलरली एक ही बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड भी नहीं रहता लंबे समय तक। कौन से कॉम्बो में? मरकरी मून कॉम्बिनेशन में, तो वो स्टॉक मार्केट में भी खुश रहते हैं। हाँ जी, अब बताओ जी आगे, मरकरी मून कॉम्बिनेशन बढ़िया तरीके से समझ में आया? यस सर। ये तो बिल्कुल बढ़िया एकदम। तभी मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे ना क्लास के अंदर, रिकॉर्डिंग में तो हमारे को फिर ऐसी केस स्टडी नहीं मिलेगी। आज आपको मरकरी मून कॉम्बिनेशन प्रूव कर दिया कि भाई ये है। और अभी जो बच्चा छोटा है उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, उसको लगाए रखो पढ़ाई में। जितना उसकी पढ़ाई इंप्रूव होगी उसका मून इंप्रूव होगा, मन लगा रहेगा। एंड उसकी पढ़ाई को इंप्रूव करने के लिए क्या करना है आपका, ये उसकी एजुकेशन इंप्रूव होती रहे, तो हो सकता है वो घर से दूर जाके पढ़ेगी, तो उसको पढ़ने देना है। और बच्चे से ये बोलना है कि बेटा जितना हो सके चलते फिरते पढ़ा कर, एक जगह बैठ के मत पढ़ा कर, प्लेस चेंज करती रहा कर। सर फिलहाल तो क्लास टॉपर है वो। बस, तो घर में एक ही जगह पे बैठ के पढ़ते कि हिलती डुलती पढ़ती रहती है? सर कभी कहीं पढ़ती है कभी कहीं पढ़ती है। हाँ बस, तो वो चीज काम कर रही है, और वो चीज जब तक करती रहेगी उसका मून एकदम सेटल्ड रहेगा। जी ठीक है ना। कई बच्चे होते हैं एक ही जगह पे, भैया स्टडी टेबल है तो वहीं पढ़ेंगे। कई बच्चे होते हैं जी ना, स्टडी टेबल पे तो पढ़ना ही नहीं है, वो तो किताबें रखने के लिए, जहाँ टीवी होगा वहां पढ़ेगी, सोफे पे पढ़ेगी, मम्मी के कमरे में पढ़ूंगी, अपने कमरे में नहीं पढ़ूंगी। कई बच्चे किचन में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। सर जब उसको पढ़ना होता है तो रात को देर तक सोती है, फिर सुबह 4 बजे भी उठ जाती है। सर मैंने आज तक नहीं कहा उससे पढ़ने के लिए, अपने आप करती है सर। चलो बहुत ही अच्छी बात है मैम। अभी उसका बढ़िया परफेक्ट कॉम्बिनेशन चल रहा है मरकरी मून का, तो मैंने आपको बता दिया। मरकरी अच्छा करना है तो मून के एट्रीब्यूट्स उसको दे दो, और जैसे उसका कभी मन नहीं लग रहा चीजों में, तो उसको कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोल दी कि जा बेटा गूगल से ये इंफॉर्मेशन निकाल के ला, या उसको सर कोई बहुत भी करती किताब। है सर, यही देखती है उसका सीईओ कौन सा है, यूएस का कौन है, बस ये बस मतलब बस, बहुत किताबें देखती है पढ़ने सर। को कहो उसको, अपने आप उसका मन लगा रहेगा। जी ठीक है ना। सो अब आगे आ जाते हैं फटाफट, बहुत सारे अभी कॉम्बिनेशन बाकी हैं। सो सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन के अंदर कैसा कार्य करना चाहिए आदमी को? मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर काम कर ले। सैटर्न मार्स में फैक्ट्री डाल लो भाई, किसी चीज की इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की फैक्ट्री डाल लो। ठीक है जी। सैटर्न मार्स वाले पुलिस लाइन में फौजी सोल्जर्स बन जाते। क्यों? गुस्सा है, एनर्जी है, क्या करोगे? पुलिस बन जाएगा, सोल्जर बन जाएगा। ठीक है। गार्ड्स प्रोवाइड करने की भी कंपनीज होती हैं, कंसल्टेंसी, वो भी कर सकता है मार्स। अब इन्होंने कहा सर हमारा तो सैटर्न, वीनस और मार्स है। अब इसके लिए कोई एक बिजनेस मुझे बता दो कि जिसमें तीनों एलिमेंट जो है ना बढ़िया तरीके से आ जाए, तीनों के कारक तत्व एक बिजनेस के अंदर आ जाएं, सैटर्न, वीनस, मार्स। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्मेटिक्स की चलो मैन्युफैक्चरिंग, और सोचो, बहुत जबरदस्त बिजनेस है।
आपको मैं एक और चीज बताऊं, लग्जरी मार्स में ना, लग्जरी के साथ मार्स में, चलो आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली एंड वो भी है, तो भी ना ये कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से उसका जो एग्रेशन है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। अच्छा, ओके। समझ रहे हो? मतलब अच्छा है, ये कर सकते हो, क्योंकि हर बंदा वो बिजनेस नहीं करेगा ना। आपको 5-6 सब चीजों के 5-6 चीजें पता होनी चाहिए। हाँ जी। तो आप में से कोई है कि जो ये बता सके कि सैटर्न वीनस मार्स के लिए एक ऐसा बिजनेस जिसमें वीनस की परफेक्शन, वीनस का लग्जरी, वीनस का, ठीक है, और जो एट्रीब्यूट है, मतलब वुमेन हो गया वीनस का एट्रीब्यूट, मार्स मींस पावर, सैटर्न मींस लोहा, ठीक है, सैटर्न मींस ऑयल। तो आप किसी को ये कह सकते हो कि भाई तुम मसाज पार्लर खोल लो औरतों के लिए, तुम एक जिम खोल लो, जिम के अंदर लोहा, जिम के अंदर लग्जरियस जिम खोलो, एंड मार्स मींस वहां पावर लगेगी। तो जिम हो गया, मसाज पार्लर हो गए, दोनों ही बिजनेस किसके लिए हैं? सैटर्न वीनस मार्स वालों के लिए हैं। ये घर के जैसे लोहे के मैन्युफैक्चरिंग pertaining to any फैब्रिकेटर का काम हो सकता है, fabricator बिल्कुल। है ना? ऐसे लोगों को आप कह सकते हो कि भाई तुम सिंपल एक काम करो, मंगल इज द कारक ऑफ भूमि, और ये डिजाइनिंग आर्टिस्टिक काम है। आप एक काम करो, आप इंटीरियर डिजाइनर बन जाओ, आप आर्किटेक्ट बन जाओ। पर सर उसमें अच्छा पावर तो नहीं आएगी ना? मैन्युफैक्चरिंग का एलिमेंट, मैंने तो एक पावर पूरा उसका वो लेना था, तो उसके लिए मैंने बता दिया। ओके। जिम, मसाज पार्लर, वहां पावर लगती है भाई मसाज करने में भी। और वीनस है तो वीनस के साथ या तो लग्जूरियस बना लो उसको, या स्पेशली वो चीज आप क्या करो, औरतों के लिए करो। भाई कई नहीं होते पतले हो ही, 60 किलो वजन पे आ जाओ 100 किलो से, तो वो हो सकता है। सर कंप्यूटर लाइन में नहीं जा सकते? कंप्यूटर लाइन में जा सकते हो, मरकरी मार्स कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर है उसके लिए। मैम कोई भी आपकी डेटा है ना, डेटा मरकरी से, अब मरकरी कहीं आ रहा है वहां डेटा डाल दो, वहां कंप्यूटर लाइन में चले जाओ। मरकरी राहु कॉम्बिनेशन है, डेटा एनालिटिक्स बनी इन्हीं के लिए है, क्योंकि वो चीज दिखाई तो देती नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मरकरी राहु कॉम्बिनेशन, मर्करी राहु डेटा क्या डेटा डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मरकरी राहु कॉम्बिनेशन। अब किसी का बन ही नहीं रहा, उसका सैटर्न सैटर्न कॉम्बिनेशन बन रहा है। कईयों का होगा सैटर्न है और जिस राशि में बैठा वो भी सैटर्न है, और राशि लेनी है हमें, तो सैटर्न सैटर्न कॉम्बिनेशन के अंदर क्या करोगे? उस बंदे से सिर्फ ये कहोगे कर्म के अंदर तू बस क्या कर, फोकस कर, डिसिप्लिन कर, क्या रख, फोकस रख, डिसिप्लिन रख, तेरा काम 100% चलेगा। अपने एम्प्लॉयज से कभी भी बदसलूकी मत करियो, तेरा काम जबरदस्त चलेगा। तू कैसा काम कर सकता है? तू ऑयल का काम कर सकता है, तू लोहे का काम कर सकता है। सैटर्न सैटर्न कॉम्बिनेशन कैसा लगा? सही बोला? सही बोला? एक बार सैटर्न सैटर्न का समझाओ, कैसे कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा सैटर्न सैटर्न? मान लीजिए मेरा सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे, मेरे ट्राइन में भी कोई नहीं, मेरे सामने भी कोई नहीं, मेरे आगे पीछे भी कोई खास नहीं बन रहा, तो मैं जिसके राशि में बैठा हूं तो उसको ही ले लेता हूं। अब 10वीं राशि किसकी होती है? सैटर्न की, तो सैटर्न के आगे पीछे सैटर्न ही है। एक नंबर का घर हो गया। अगर आप सैटर्न जिसमें ही बैठा है, हाँ वो उसके घर में ही बैठा है, सैटर्न के ही घर में सैटर्न बैठा है, तो सैटर्न को अभी हमारा कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, और सैटर्न के साथ में सैटर्न आ जाता है। आप अभी ना सिर्फ और सिर्फ ये सीखो, अभी ये ट्राइन बनाना सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा कि कैसे आपने कॉम्बिनेशंस लेने हैं, ठीक है? अभी राइट नाउ क्या है कि
सैटर्न सैटर्न कॉम्बिनेशन है किसी का, तो उस आदमी को क्या कहोगे भाई? ऑयल का काम कर ले, लोहे का काम कर ले, ठीक है। फोकस और डिसिप्लिन के साथ काम करियो। ये जो अप्रोच में लेके चल रहा हूं ना, अभी हमने सारे ऑलमोस्ट आई थिंक सारे प्लैनेट डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, आपके पास लोग कैसे आएंगे? जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन, आप उस आदमी से क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो आदमी क्या कर रहा होगा? आप कहोगे जी भाई तुम क्या एजुकेशन की लाइन में हो, क्या तुम कंसल्टेंसी की लाइन में हो, क्या तुम पैसों की लाइन में हो? तो वो बंदा कहेगा हाँ जी भैया मैं तो इसी लाइन में हूं। तो आप कहोगे ठीक तो है भाई, कुंडली के हिसाब से तेरी लाइन यही होनी चाहिए थी और तू इसी लाइन में है। फिर भी वो कहेगा जी मैं इस लाइन में प्रॉस्पर नहीं कर पा रहा, मेरे को अपना जीवन जो है चलाने में थोड़ी असमर्थता सी लग रही है कि भाई मैं नहीं चला पा रहा हूं। तब आप क्या करोगे? यही प्रॉब्लम आप अब देखो, जिसके जो कॉम्बिनेशन है सबकी चीजें वही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? चल तो वही रही हैं। आपके बच्चे का मरकरी मून कॉम्बिनेशन अगर आ रहा है तो आपका मरकरी मार्स है, और क्या कॉम्बिनेशन है? सन मरकरी मार्स। सन मरकरी मार्स है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो आपका मून भी तो आ रहा था, अच्छा सैटर्न के साथ मून है, हाँ, ठीक है। तो मैंने आपके लिए कहा कि आपका बच्चा जो है अगर साइकोलॉजी करता है, उसको पढ़ने में साइकोलॉजी परेशानी हो सकती है। नहीं सर वो मैंने ना कलर देख लिया था, उसका सैटर्न के साथ सन मरकरी और मार्स है। अच्छा चलो वो मैं देख लेता हूँ फिर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये देखते हो कि आपकी कुंडली आपके कार्य जो है वो मैच तो कर रहे हैं, बट फिर भी प्रॉस्पेरिटी नहीं है, पैसा जो है ना फ्लो में नहीं आ रहा, थोड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। तब आपने क्या करना है? तो मान लीजिए किसी के सैटर्न के साथ वीनस है और वो बुटीक का ही काम कर रहे हैं, स्टिल उनके पास क्लाइंटेज नहीं आ रही है, तो उस बंदे से आप क्या कहोगे? भाई कैसे तेरे को अपना कार्य जो है बेहतर तरीके से करना है? आप कैसे कहोगे? कैसे करेगा वो बेहतर? कैसे आएंगे क्लाइंट्स? आप उससे कहोगे वीनस का एक कारक होता है परफेक्शन, जिस दिन तू परफेक्ट हो जाएगा उस दिन तेरे पास काम ही काम होगा। जस्ट फोकस ऑन वर्क ऑन वन थिंग, एंड उस आर्ट में देखो, कपड़े सिलना भी एक आर्ट है, कपड़ों को डिजाइन करना भी एक आर्ट है। उस बंदे से क्या कहोगे? बुटीक तो तूने खोल लिया, अच्छी बात है, काम नहीं आ रहा, परफेक्शन की तरफ जा। आप देख लोगे उस बंदे में परफेक्शन नहीं है तभी काम नहीं आ रहा, जिस दिन परफेक्शन आ जाएगी काम आ जाएगा। भाई ये चीज को रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन है, वो बंदा 100% अपने काम को लेके परेशान है कि कल को मेरा काम ठीक होगा कि नहीं होगा, कल को मेरे पास बिजनेस होगा कि नहीं होगा। उससे ये कहो तू ये मत सोच कि बिजनेस को छोटा क्यों करूं, छोटा कैसे करूं, मैं बिजनेस में मेरे पास कल को काम होगा कि नहीं होगा। तू ऐसा सोच कि मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं तो कल 100 करोड़ रुपए कैसे कमाऊंगा। तुम एक्सपेंशन की सोचो, तुम बढ़ने की सोचो, तुम पैसा बनाओगे। मैं इसी लेवल को मेंटेन करके रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा। आप नेगेटिव कर रहे हो राहु को, बात समझ गए आप? सर ऐसे में अगर जैसे ये अगर हमारा होने के बाद भी अगर सक्सेसफुल नहीं है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो जो आपने एक बार बोला था कि वो जो लॉर्ड होता है उस हाउस का, उसकी पूजा मैं आपको मैं बता रहा हूं ना, मैं अभी जो मैं इस वक्त आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको 4-5 तरीके से पराशरी ज्योतिष से करियर निकालना सिखाऊंगा, केपी एस्ट्रोलॉजी से ज्योतिष आपको करियर निकालना सिखाऊंगा, आपको बीएनएन से करियर निकालना सिखाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आपकी जो मेरी एक और कंबाइंड तरीका है करियर निकालने का, उससे भी आपको करियर निकालना सिखाएंगे, ठीक है। अष्टक वर्गा के थ्रू भी हम करियर निकालना सीख सकते हैं, तो वो भी आपको करियर निकालना सिखाएंगे। सबको कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा, देन हम रेमेडीज के बारे में सोचेंगे। अभी कुछ भी मत सोचो, अभी तो आप सीखते चलो बस चीजों को। और जो लोगों को डी कोड करनी है, देखो मैं आपको ना एक और बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, और वो चीज क्या है? आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, हर
एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, कोई ना कोई नई चीज वो बता देंगे, स्टिल आप एंड पता है किस चीज में हो जाओगे कि यार मेरा बिजनेस तो फिर भी नहीं चल रहा, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, अच्छा कोई रतन पहन लिया तो ठीक है भाई मेरा बिजनेस तो चल गया, लेकिन कोई और चीज खराब होने लग गई, ठीक है, उसके बाद भी आप ये कहोगे यार मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा है, इतने पैसे मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास डाल रही हूँ और जो एस्ट्रोलॉजी गलत है। फिर एंड अप क्या होता है, आदमी क्या कहता है, भाई काम तो करती नहीं है ये सब चीजें। अब मैं आपसे इतनी देर से हम किस चीज पे बात कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं आप अपने प्लैनेट्स के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको जैसे आप रिजल्ट्स चाहते हो वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दी कारकास ऑफ योर प्लैनेट। भाई कर्म के क्षेत्र में आए हो, सैटर्न के साथ में राहु है, सोच में एक्सपेंशन नहीं है, सोच में ऑब्जर्वेशन नहीं है, आप दुनिया को देख नहीं पा रहे हो उस नजर से, तो आपका काम सेटल्ड नहीं होगा, आपको एंजाइटी रहेगी। सैटर्न मून कॉम्बिनेशन है, एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हो, सेम काम डेली कर रहे हो, तो मन उच्चाट हो जाएगा, एक पल को ये लगेगा भाई ये काम छोड़ के नया काम करूंगा मैं। आप चाहते हो कि आपके मन में ऐसी चीजें ना आए तो आप घूमते फिरते रहो, पानी वाली जगहों पे जाओ, गंगा स्नान करो, 100% काम करेंगी ये चीजें। होपफुली आप समझ रहे हो कि मैं क्या आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आप लोगों की लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो और अपनी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। हर बारी एस्ट्रोलॉजी को अपनी कुंडली को पढ़ोगे ना, एक चीज और बता दो, कुंडली में सिर्फ 9 ही आपके प्लैनेट्स होते हैं और 12 घर होते हैं। अब जितनी बारी अपनी कुंडली पढ़ोगे, आज पढ़ोगे, महीने बाद पढ़ोगे, 6 महीने बाद पढ़ोगे, साल बाद, हर बारी कुछ नया आप उसके अंदर से निकाल के लाओगे, इतने से ही कॉम्बिनेशन में। इतनी डेप्थ है साइंस के अंदर और उस डेप्थ तक पहुंचने में समय लगता है। और उस डेप्थ की एक चीज बता रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ये अपना गोल्डन रूल बना लो, मुझे मेरी जिंदगी को कुंडली के प्लैनेट्स के हिसाब से, उस वक्त जो उसकी दशा है, ट्रांजिट है, जो भी है, उन सब के हिसाब से चलना है। मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम किसी भी फील्ड के अंदर नहीं आएगी। अब वो रेमेडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स को अपने अंदर डालना है, इन द फॉर्म ऑफ मंत्र चैंटिंग है, इन द फॉर्म ऑफ कुछ और है, वो हम बाद में देखेंगे। बस आपने क्या करना है, अपने आप को जीना कैसे। सबसे पहले भाई देखो, पानी में बहाना चीजों को बड़ा आसान है, अपने अंदर चेंजेस डेवलप करना मुश्किल है। तो आपको सबसे पहले रेडी इस चीज के लिए होना है कि हमें अगर अपनी करियर, हेल्थ, सब कुछ ठीक रखनी है तो हमें किसके हिसाब चलना है, कुंडली के हिसाब चलना है। भाई कुंडली क्या कह रही है, मेरे प्लैनेट्स मुझे कैसे बिहेव करने को कह रहे हैं। अब किसी का सैटर्न जो है सन के साथ बैठा है और बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, सैटर्न जो है सन के साथ बैठा और उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सामने वाले ने 4 गाली सुना दी फिर भी उससे जो है ना नॉर्मली बात कर रहा है और उस चीज को नेगेटिवली ले ही नहीं रहा, तो उसका प्रोफेशन खराब होना ही होना है। ठीक है जी। तो आप सभी लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, उसके बाद अभी आप यहाँ पे फिर डिस्कशन के लिए बैठे, एंड देन ऑल्सो हमको ऐसा लग रहा है कि भाई हम आज सीख रहे हैं, ठीक है। ये साइंस की जो BNN साइंस है ना अपनी, इसकी बात ही कुछ और है। ये जो नाड़ी ज्योतिष है ना, इसकी बात ही कुछ और है। पराशरी ज्योतिष अपने आप में एक अच्छा साइंस है, लेकिन ये जो साइंस है ना, ये आपको ये दिखाता है कि किसी कार्य को करने का तरीका क्या होगा। जैसे हम कहते हैं कि एक आदमी है सैटर्न केतु वाला, इसको अपने कार्य को कैसे करना चाहिए, इसको अपने कार्यों को छोटा छोटा करके करना चाहिए। ये कह रहे जी एकदम 5 स्टार होटल खोलूंगा मैं, तो इसको मना कर देना भाई तुम 5 स्टार होटल मत खोलना, तुम पहले एक रेडी लगाओ या एक छोटी सी दुकान लो, फिर धीरे 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 आप डेवलप करो। यानी पहले अपने रूट्स को पक्का करो, देन आप अपनी बिल्डिंग खड़ी करो। समझ गए? क्लियर है बात? क्यों? केतु क्या है? रूट्स है।
सैटर्न राहु वाला व्यक्ति नहीं करेगा ऐसे काम, उसको कहना भी नहीं है। सैटर्न राहु वाले को ये कहो तू एक्सपेंशन के बारे में सोच, सैटर्न केतु वाले को क्या कहो, सैटर्न जुपिटर केतु ऐसे आदमी से कभी पंगा नहीं लेना बिजनेस के अंदर, इसका कभी बुरा नहीं करना, क्योंकि यह आदमी कर्म कर रहा है बिना इंटेंशन। केतु मीन्स इंटेंशन, वो इंटेंशन के बिना कर्म कर रहा है। वीनस केतु बताया था मैंने आपको, वेल्थ आ जाएगी, इंटेंशन प्योर रखो। यस सर बताया। सैटर्न केतु कर्म कैसे करने हैं, बिना किसी मैल इंटेंशन के, अच्छी इंटेंशन के साथ कर्म करो। अब कोई आदमी अच्छे कि सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन है और फ्लरिश कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी उसकी कदम चूम रही है, सक्सेस में वो प्रॉपर है, अब ऐसे आदमी से आप क्या कहोगे? सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन, ऐसे आदमी से कभी पंगा लेना चाहिए नहीं, भगवान का हाथ है भाई उस पे, और उसने सारे काम ऐसे करे हैं जो अच्छे कार्य थे, तब जाके वो आज यहाँ पे पहुंचा है। सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन, और ऐसे आदमी का आपने बुरा किया तो केतु आपको नहीं छोड़ेगा। मेरा भी है सैटर्न केतु। तो आपको कार्य कैसे करना चाहिए? विद ट्रू इंटेंट, छोटा छोटा करके करो एंड ट्रू इंटेंट के साथ करो। आपने अगर फ्लरिश किया और मैंने आपके साथ मान लीजिए कोई गलत करा, किसी भी प्रकार से आपको मैंने भोंदू समझ के जो है ना, मैं वैसे कह रहा हूँ, वैसे नहीं, मैंने समझ लिया कि जो है ना आदमी तो मेरे को लग रहा है मूर्ख आदमी है, इस आदमी का जो है ना चपत लगा देते किसी प्रकार की, मेरा नुकसान होगा। बात समझ में आ गई? मेरा बहुत तगड़ा नुकसान होगा। तो हमेशा याद रखना है सैटर्न केतु वाले के साथ कभी पंगा नहीं लेना। सैटर्न राहु वाले को कोई अगर दबा सकता है, सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है, दबेगा नहीं आदमी। सैटर्न सन राहु पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचा जाएगा, लेकिन वहीं सन केतु आ जाए वो आदमी प्राइम मिनिस्टर मोदी बनता है। फिर मेरा है सैटर्न सन केतु, वो अभी देखना पड़ेगा कैसे सिस्टम बन रहा है। ठीक है जी। हेलो, भाई मुझे नहीं पता, मैंने धीरज सर को नंबर भेज दिया। सैटर्न राहु अब बड़ा पॉलिटिशियन होंगे। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उस आदमी मतलब जो सैटर्न केतु वाला आदमी होगा ना, उसको आप हिला नहीं सकते, बिकॉज जड़ें मजबूत है ना। इतना सिंपल है साइंस। साइंस मुश्किल लगा क्या? 9 प्लैनेट्स को आज आपने समझा असल में, वो अलग बात है, अदरवाइज 9 प्लैनेट्स से बाहर कुछ नहीं है। 9 प्लैनेट्स किसी के समझ में आ गए, वो अपनी लाइफ को भी सेटल कर लेगा। एक आदमी है, उसका जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन है, उसको जीवन में क्या रखना चाहिए भाई? तो सिर्फ और सिर्फ तुझे खुश रहना है जीवन में, तू बस अपनी इंटेंशंस को ठीक रख। गलत इंटेंशन तेरी अगर हुई तो तेरे को बड़ा नुकसान होगा। ये सोच है, इसमें कितनी बड़ी चीज है। जुपिटर मून कॉम्बिनेशन, आदमी खुश नहीं है, उसको क्या बोलो? जा बेटा घूम के आ, फरीदाबाद में रहता, नोएडा में चाय पी के आता रहा कर, खुश रहेगा। मरकरी जुपिटर कॉम्बिनेशन है, मरकरी एंटरटेनमेंट का कारक है, क्या कहोगे उसको कि भाई तेरे को खुश रहना है, मूवीज देखता रहा कर। जुपिटर वीनस, लाइफ पार्टनर के साथ बड़ा खुश रहेगा, नहीं तो क्या कर, पेंटिंग कर, आर्टिस्टिक काम कर, आर्टिस्ट बन जा, खुश रहेगा। कितना मुश्किल है इसको, कॉम्बिनेशंस को हमने अपनी लाइफ में बेटर करने का। बस बशर्ते आपको सारे 9 के 9 प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स, एंड वो एट्रीब्यूट्स ना जो हमने आज तक सीखे हैं वो इनफ नहीं रहेंगे अगर आप रियलिटी में ना मतलब एंजॉय करना चाहते हो। क्योंकि देखो अभी मेरे को, अगर आप में से, मेरे को नहीं लगता कितनों को ये पता था कि मरकरी का कारक इंफॉर्मेशन डेटा होता है। अब ये नहीं पता तो ये बोलते रहते मेरे को, मेरा बेटा टैली कर रहा है, मेरा बेटा टैली कर रहा है, उसका अब मन लगने लग गया। अब मुझे पता था तो मैंने कनेक्ट कर ली ना कि हाँ जी बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन है। बच्चा अगर मरकरी की चीजें करेगा तो मन तो इंप्रूव होगा, और जैसे ही आप मून की चीजें करोगे तो एजुकेशन इंप्रूव होगी, क्योंकि मरकरी इज एजुकेशन। अब सामने वाले का सवाल पूछ लो, सामने वाला कह रहा है मेरी एजुकेशन इंप्रूव करा दो, तो उसको क्या रेमेडी दोगे? उसको कहोगे भाई हरिद्वार जाओ, घूम फिर के आओ। अब सामने वाला कह रहा है जी एजुकेशन तो गई, मेरे को क्या करनी है एजुकेशन, 60 साल का बूढ़ा हो रहा हूं मैं, मेरा मन नहीं लग रहा कहीं पे। तो अंकल जी से कहो सर जी मूवीज देखा करो पूरा दिन बैठ के, मस्त मरकरी इंप्रूव करो अपना,
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखा करो, टिकटॉक देखो, आप बड़ा मन लगेगा। आदमी कहेगा भाई तुमने तो मेरी जिंदगी बना दी, यूट्यूब शॉर्ट्स देख के पूरा दिन बीत जाता है, कुछ पता नहीं लगता। समझ रहे हो कैसे रेमेडी करनी है? हाँ जी, सभी लोग बताएं कैसे रेमेडी करनी है। यस सर। अब रेमेडी समझ रहे हो मेरी? ये इतनी, मैं जिनके साथ भी पहले मेरी बात हो चुकी है, तो मेरी रेमेडी इतनी अटपटी सी क्यों होती है? मेरे पास एक आदमी आया, मैं उसको कह रहा हूँ, वो निर्मल बाबा जी थे एक हमारे पुराने, तो वो हमेशा क्या कहते थे, गोलगप्पे का पानी पी लो कृपा बरसेगी। अब वो उसके बाद ना डर सा लगता है, क्योंकि उनको पकड़ के ले गए, उसके बाद से डर लगता है कि ऐसी रेमेडी मत दो। अब केतु क्या है, खट्टा पानी। मैं किसी को कह रहा हूँ गोलगप्पे खा ले, तेरी प्रोफेशन सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन परेशान था, या वीनस केतु था। अब मैं उस बंदे को ये कहूँ वीनस केतु कॉम्बिनेशन वाले को, भाई तू गोलगप्पे खा ले मेरे पे हंसेगा कि नहीं हंसेगा? कहेगा यार मैं यहाँ पे आया हूँ पैसे कमाने के लिए, और बंदा कह रहा है गोलगप्पे खा ले, लोगों को खिला। अरे भाई तो है ही यही मेरा एक आदमी मेरे को मिला, वीनस मून कॉम्बिनेशन। बंदा मेरे पास आया, कहता है भाई, मतलब मैं अपना भी बता दूं तो मेरा भी सैटर्न मून कॉम्बिनेशन है। सो मैं जब भी, और वीनस मून वाला भी मेरे को जो मिले, मतलब मेरा वीनस मून सैटर्न मून दोनों बन जाते हैं। सो मैं जब भी अपनी स्टेट चेंज करता हूं, मैंने ये नोट किया कि मेरी वेल्थ, मेरे पास पैसा, मेरे पास काम बढ़ता है। अब उसके बाद मेरी मदर, एक आज कोई था ना वीनस मून कॉम्बिनेशन वाला, मैं भी सर। हाँ एक मिनट आपको भी लूंगा, मेरे को याद दिलाना। तो मून की एक्टिविटी मैं करता रहूंगा तो मेरा वीनस ट्रिगर होता रहेगा, मेरे पास पैसा आता रहेगा। सैटर्न प्रोफेशन ट्रिगर होता रहेगा, तो मुझे किसके कार्य करने चाहिए? मून के। तभी मैंने अभी मेरी मून की दशा के अंदर मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया। मून इज द कारक ऑफ फूड। तो मेरी वेल्थ जनरेशन के अंदर, मेरी इनकम जनरेशन के अंदर कौन हेल्प कर रहा है? मून। मून को काम पे लगा दिया। अदरवाइज मून की दशा मेरी त्रिशटाय लॉर्ड है। त्रिशटाय लॉर्ड बड़े बुरे तरीके से आपको मेंटल सफरिंग देता है, और वो भी मून, मेंटल का कारक, मेंटल सफरिंग। तो मेरे साथ क्या होना चाहिए था? मेरे को बड़ा परेशान रहना चाहिए था। बट मैं आपको आज बता दूं, मैंने अभी अपने यूट्यूब पे भी अपडेट किया, मैं प्रोफेशनली एक ट्यूटर था सबसे पहले। एंड स्टार्ट मैंने किया, मैं 10th क्लास को मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश चारों सब्जेक्ट पढ़ाता था। शुरू से पता नहीं कैसे भगवान की दया रही, पढ़ाता था। फिर मैंने 10th क्लास छोड़ी, 11th 12th का कॉमर्स पकड़ा। कॉमर्स में भी सिर्फ अकाउंट्स नहीं पढ़ाई, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, इंग्लिश सब पढ़ाया। एंड सब में मेरे रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, बढ़िया वाले रिजल्ट्स हैं। ठीक है, 2-4 मैं अभी पेरेंट्स के रिव्यूज लेके भी अपलोड करूंगा यूट्यूब पे अपने चैनल पे, तो आप लोग उसको भी देखेंगे। तो ऐसे ना लगे यार ऐसे ही बोल रहा है बस यार। ठीक है, उसके बाद आपको एक और चीज बताऊं मैं। उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट का काम स्टार्ट किया। आई हैव, मतलब मैं इस चीज को ऑन रिकॉर्डिंग नहीं बोल सकता, तो वहां पे भी हम बहुत सारे डायमेंशंस पे काम कर रहे हैं, सिखाते भी हैं, और मतलब सारी चीजें नहीं बोल सकते। ठीक है, उसके बाद मैंने जो आगे काम किया, तीसरी चीज, वो क्या काम करा? एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करी। एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंसी हो गई, और एस्ट्रोलॉजी में भी सिर्फ एक पद्धति नहीं सीखी, मैं आपको दिखा रहा हूं कितनी पद्धतियां मेरे को आती हैं। ठीक है जी, ये मैंने क्या करा, ये पिछले 8 साल के, मतलब 4-5 साल के पीरियड में मैंने मून का बेहतरीन इस्तेमाल किया। त्रिशा लॉर्ड होने के बावजूद मून ने मेरे को परेशान ज्यादा नहीं किया। आपके सामने हूं, एंजॉय कर रहा हूं। इतना, मतलब मैं कहूं, देखो हर किसी के यहाँ पे, मतलब मैं अपना एग्जाम्पल वैसे मैं देता नहीं हूं ज्यादा, और ना मैं एक्सप्रेस करने में बिलीव करता हूं। एक चीज है कि मैं परेशान होने को ना, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं मेरे साथ कि मैं परेशान होने को पूरा टाइम परेशान रह सकता था, बट ड्यू टू दी इन्वॉल्वमेंट इन दी मून एक्टिविटीज वो परेशानी अपने को नहीं आई। तो ये क्या है, हमने प्लैनेट का यूटिलाइजेशन किया है,
दिस इज नोन एज कुंडली यूटिलाइजेशन। भाई आप अपनी कुंडली की यूटिलाइजेशन, जितने प्लैनेट्स हैं प्लैनेट्स की यूटिलाइजेशन कर लो, ठीक है जी। आपकी लाइफ एकदम ब्यूटीफुल चलेगी। कहने का मतलब ये है। अब किसी ने कहा जी मेरा मून वीनस कॉम्बिनेशन है, मैं इनको एक रेमेडी, मतलब एक रेमेडी क्या, एक प्रिडिक्शन इतनी जबरदस्त दूंगा, ये मैम के हस्बैंड की मून मतलब वीनस मून का कॉम्बिनेशन है। वीनस कौन? वाइफ, उस आदमी की वाइफ हो गई। एंड मून कौन? उस आदमी की मदर हो गई। वीनस मून एक साथ बैठे हैं, सास और बहू एक साथ बैठे हैं, क्या होगा? कलेश मचेगा। इस आदमी को प्रोफेशन में ग्रोथ तब मिलेगी जब ये बच्चा अपनी मां से अलग होगा। अब एक चीज को हम वो कर लेते हैं, आप मैम शुरू से अलग रह रहे हो या अपनी मदर इन लॉ के साथ रहते थे? सर मैं मतलब बीच में मदर इन लॉ किसी और के पास में चली गई थी, छोटे वाले के पास में, फिर वो वहां से फिर मेरे पास आ गई। अब वो उन्हीं के पास रहती हैं। मतलब उन्होंने बोला आप लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ इन्हीं के पास में। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपकी मदर इन लॉ आपके साथ रहती थी तो घर में कैसा माहौल था? स्पेशली अपने हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना कि वो प्रोफेशनली कैसा कर पा रहे थे। ठीक था सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके मतलब उसी में हमने भी ये उनके मतलब होने से मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता था। मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, मतलब मैं जो भी काम करती थी मेरे सारे खराब हो जाते थे। ठीक है। और कुछ मतलब हस्बैंड के उससे बताओ थोड़ा सा, हम उसमें अभी जानने, क्योंकि हस्बैंड उनकी कुंडली में है ना। उनको मतलब ऐसा कोई वो नहीं था। नहीं, बननी तो आप मेरी लोगों की थी नहीं, वीनस मून आपके हस्बैंड के उसमें बैठा है, उस हिसाब से आपकी मतलब मेरे को वैसे नहीं कहना, बट वो थोड़ा बहुत मतभेद रहना ही है। अब मैं किसी को ये रेमेडी दूं कि भाई तुम शादी के बाद क्या करना, मैं इस चीज को भी बता सकता हूं, अगर ये अपनी मदर के पास रहते ये बंदा प्रोफेशनली ग्रो नहीं करेगा। ये ट्राई करके देखना चाहते हो मैम, ट्राई करके देख लो। आप अपनी मदर के साथ रहें इनकी, तो ये आप इनका प्रोफेशन जो है वो ग्रो करना बंद हो जाएगा। प्रोफेशन को लेके और परेशानियों में आ जाएंगे। क्यों? मून वीनस कॉम्बिनेशन। अब मून वीनस वाले को आप ये कहो, वो निर्मल भाव वाली बात है, भैया अपनी मदर से दूर हो जा, पर वो गालियां दे के जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। मतलब यार अच्छा आदमी है, मैं इससे पूछ रहा हूँ प्रोफेशन कैसे ग्रो होगा, ये मेरी बीवी और मेरी माँ को अलग करने में लगा हुआ है। समझ रहे हो? लेकिन दिस इज बाउंड टू हैपन। अगर वो बंदा अपने मदर के साथ रहेगा या अपनी वाइफ के साथ, अब ऑब्वियस सी बात है वो वाइफ को छोड़ के नहीं जा सकता, मदर को छोड़ के जा सकता है, तो ये चीज करनी होगी। दैट इज मून वीनस कॉम्बिनेशन। अब लोग आपको पागल समझते हैं, पागल समझे, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही एक रेमेडी है। जब तक दोनों एक ही घर में रहेंगे कलेश होगा। और सबसे ज्यादा कलेश का इम्पैक्ट किसको पड़ता है मेंटली? पति को पड़ता है। सर आप ना पति के एंगल से बता रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मेरा मून वीनस कॉम्बिनेशन ऐसा सच नहीं है। कई बारी आप क्या करते हो, मैं इसमें एक और रेमेडी दे देता हूँ। देखो किसी को मतलब मैं नहीं चाहता, देखो हमारी संस्कृति ऐसी है कि हमने माँ बाप की सेवा करनी है, तो इसकी बेस्ट रेमेडी क्या है? आप 2 माले का घर लो, 500 गज का अगर आपका घर है, 250 गज के 2 फ्लोर बनाओ। मदर फादर का फ्लोर अलग, आपका फ्लोर अलग, किचन अलग कर लो। एक ही फ्लोर पे मत रहो, हो गए घर अलग, शांति आ जाएगी, प्रोफेशनली आप ग्रो करने लगोगे। हाँ जी। सर अगर उस पे दृष्टि हो हाँ, गुरु की, किसकी गुरु की दृष्टि हो। दृष्टि? नहीं देखूंगा मैम, इसमें जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ना इसमें दृष्टि मत देखो। ओके सर। दृष्टि में वैसे कह दूं तो वो सौम्यता ले आएगी, वो आपकी, मैं जितनी इंटेंसली प्रॉब्लम कह रहा हूं, मतलब अगर गुरु की दृष्टि उस चीज के ऊपर है तो वो इतनी इंटेंस नहीं रही, तभी आपको इतना महसूस नहीं हुआ। देखो मैंने तो जो कहना है वो मैंने 100% कहना है। मून वीनस माँ के साथ बेटा रहेगा शादी के बाद, उसका प्रोफेशनल, सॉरी सैटर्न वीनस है और माँ के साथ बैठेगा, अगर सैटर्न मून वीनस और माँ के साथ रहेगा, वो बंदा प्रोफेशनली ग्रो नहीं करेगा। रिटर्न है, 100% है।
ठीक है जी, वो नहीं ग्रो कर पाएगा। हाँ, अब जुपिटर की अगर दृष्टि पड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं सौम्यता, अब इन्होंने कहा कि सर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा बिकॉज इनको रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम रही होगी। डाउन ट्रेंड हुआ होगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। जी सर बिल्कुल। मैं पहले ही बता दिया करो ना, ये हमारे को मतलब हमारे जो बाकी लोग हैं उनको शक हो सकता है कि नहीं यार नहीं सर, ये चीज काम नहीं करती। मतलब ये होता है कि मेरी और इनकी मम्मी की ना वो वाला होता है ना, अगर वो पूरा है ना तो मैं पश्चिम जाऊंगी, वो मैं तो मतलब उधर जा ही नहीं सकती हूँ। वो तो हमें पहले ही पता लग गया। मैंने तभी आपको कहा था रुक के अभी बताता हूँ। मैं नहीं जा सकती। एक्चुअली क्या है, सब लोग जो है ना चाहते तो हैं कि हमारी कुंडलियों के बारे में बात की जाए, और सब लोग ना खुल के मतलब बात कर नहीं पाते हैं, क्योंकि नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग भी हम बता यूट्यूब पे सकती भी हूँ। डालते हैं। बट टू बी ऑन ट्रू ट्रैक, मैं इसलिए अपनी बात पे अडिग रहता हूँ। मैं अपनी बातों को मैंने तो कह दिया कि भाई प्रॉब्लम आती है तो आती है, प्रोफेशन डाउन ट्रेंड आएगा तो आएगा, बाउंड टू हैपन है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। एंड इसका मेन यही है कि आप अलग हो जाए, और ज्यादा भी अलग ना आए, क्योंकि हमारी संस्कृति क्या कहती है, माँ बाप की सेवा करनी है। और यही तो भाई डेस्टिनी है आपकी। करे होंगे गलत कर्म आप लोगों ने पहले, भाई पहले हमारी कर्म गलत होंगे ना, अगर हमें आज माँ के साथ रहना भी पड़ रहा है और हमें पता है जब तक माँ के साथ रहेंगे जो है ना प्रोफेशन ग्रो नहीं करेगा, माँ की सेहत भी खराब हो सकती है साथ में रहेंगे तो, नहीं बट सर, ये स्टिल बात रहना तो पड़ता है। तो सही उसके है। लिए क्या करो, घर चेंज कर लो, ऊपर नीचे घर कर लो, थोड़ा सा दूर ले लो, दिन भर माता जी के साथ रहो, उनकी सेवा करो, रात में माता जी भी सोती हैं, आप भी सोने, अपने घर चले जाओ। काम करेगी, 100% काम करेंगी ये चीजें। होपफुली ये जो एलिमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर, जो लिटरली किसी की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाएगा। मेरा एक ही उद्देश्य यही है कि हमें इंप्रूवमेंट लानी है। मैंने जब से एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करी मैं यही ढूंढ रहा, भाई ये एस्ट्रोलॉजी में सीखता गया, भाई इससे मैं इंप्रूवमेंट कैसे करूंगा। सामने वाला आया कह रहा है परेशान हूं, मेरे को दिख रहा है तू परेशान है, तेरी त्रिशरा है, लौट के अगर स्थिति चलेगी तो तू परेशान होगा। अरे उसकी परेशानी को दूर कैसे करें, मंत्र पढ़ लो, कोई नहीं पढ़ता मंत्र यार, डोनेशन कर दो भूल जाता है, फास्टिंग कर लो भूखा नहीं रह सकता। एंड इवन आप बिल्कुल प्रॉपरली कार्य करो तो भी चीजें कई बार ही नहीं हो रही होती, क्योंकि रुकावटें बनी होती हैं। अब रुकावटें दो जगहों से आप देखोगे, पहली बात उसके अंदर कि उसके प्लैनेट के अकॉर्डिंगली वो काम नहीं कर रहा, और दूसरी वास्तु। चलो वास्तु अभी आप लोग उस एंगल तक मत पहुंचो, पहले इस चीज में आप परफेक्ट हो जाओ, गेट परफेक्टेड इनटू दिस एस्ट्रोलॉजी, देन आपको जीवन में और चाहिए हो। क्योंकि आई थिंक बाकी सब लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को एज अ प्रोफेशन करने वाले हैं कि नहीं करने वाले, आई डोंट नो, बट जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, उन लोगों को अपने लिए अगर चाहिए तो आपने अगर अपने आप को अपने प्लैनेट्स के हिसाब से ढाल लिया, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी 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 गुड लाइफ। ये पक्का है, आप अपने प्लैनेट्स के हिसाब से एक्ट करो बस। ये प्रॉपरली मतलब जो मैं कंक्लूजन देना चाहता हूं एट द एंड ऑफ द डे, कि किसी के भी करियर को बेहतर करना है तो उसको उन प्लैनेट्स के ट्रेड जो सैटर्न के साथ हैं उनको अडॉप्ट करना होगा। उसके बिना आप देखोगे कि प्रॉब्लम आ रही है। और जिनका अच्छा चल रहा है आप उनको देख लेना, उनके वो ट्रेड्स होंगे। सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन, बंदा फ्लरिश कर रहा है, उस बंदे से आप ये पूछ लो कि भैया कार्य क्यों करते हो, यार यार मैं कहाँ करता हूं, मेरा तो कार्य अपने आप हो रहे हैं, और भाई मैं कुछ ज्यादा बड़ा नहीं सोचता, मेरे को तो ये है भाई दाल रोटी मिलती रहे। डाउन टू अर्थ आदमी होगा वो बिल्कुल। कपड़े आप देख लोगे तो ऐसे लगेगा भाई, सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन किसका है, मैंने बताया था मुकेश अंबानी जी का है। सैटर्न केतु है, वीनस केतु है, वीनस केतु है उनका शायद, या तीनों का है। कैसे कपड़े पहन घूमते हैं, आप उनकी शर्ट देख लो, आपको ऐसे लगे पता लग रहा है 5 साल से एक ही शर्ट पहन घूम रहा है बंदा। कोई ज्यादा मतलब हाई फाई चीजें नहीं लगती उनकी, सिंपल। आप भी अपने घर में वैसे ही कपड़े पहनते हो, वैसे उनके लगते हैं। अपने जो हमारे वो कौन से साहब हैं, वो रणवीर सिंह साहब, एकदम कपड़े ही ऐसे कि भाई बंदा वही लगे कि कोई वही अलग सा आदमी है,
बाकी जनता अलग है, वैसे कपड़े ही नहीं पहनते अंबानी साहब। दैट्स वाई आप देख रहे हो और इतने लॉन्गर टाइम तक प्रॉस्पर कर रहे हैं। सोच क्या है? डाउन टू अर्थ। समझ में आ गई बात? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि प्लैनेट्स के हिसाब से चलना होगा। एंड इस क्लास को अब यहीं हम जो है ख़त्म करेंगे। होपफुली आप सभी लोग इस चीज़ को अब दूसरों की हेल्प करने के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अपना भी सबको पता चलता जा रहा है जितने, और हेल्प में मैं ये नहीं कह रहा हूँ दुनिया की जा जाके आप करो, आपके घर में आपके जितने भी लोग हैं उन सबसे आप देखो, उनकी कुंडलियाँ देखो, और उनकी कोई परेशानी है तो उनको सजेशंस दो, और उन सजेशंस के बाद आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और रिजल्ट्स के लिए एटलीस्ट 2 या 3 महीने वेट करना, और बंदा कर भी रहा हो वो चीज़ें, तो आपको 100% ब्यूटीफुल रिजल्ट्स 3 महीने तो मैंने जस्ट फॉर बोल दिया है, आपको रिजल्ट तीसरे चौथे दिन से नजर आ जाएंगे। सर मेरा ना एक क्वेश्चन था। पूछिए मैम। मैंने ना आपके पास एक कुंडली भेजी है। अभी भेजी है मैम? मतलब आपने एक बार अभी किया है, आप एक बार देखो, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं इस कुंडली पे ना बहुत रिसर्च कर रही हूँ, और मेरे को ना एक होता है ना कि ये ना बहुत परेशान भी है। इनका मतलब जब इनकी बुद्धि की दशा थी तो बहुत अच्छा राइज किया था इन्होंने। अभी जैसे ही केतु की आई है, अभी 2 साल की और रह गई है केतु की। देन जब से केतु की स्टार्ट हुई है तभी से क्या होता है, बिजनेस भी खत्म हो गया बिल्कुल। मैम और इसमें हाँ जी आगे बताओ। अपना खुद का बिजनेस मतलब बिल्कुल इनका खत्म हो गया है, और अब ये दूसरा बिजनेस ज्वाइन किया है। ठीक है, और मतलब अब ये लगा लो, किसी टाइम पे होता है ना कि भाई राजा रईसों वाला, मतलब महीने के 4 लाख 5 लाख ये भी कम थे। और अब क्या है कि वही महीने के 30 या 35, तो मतलब इतना। आप सभी लोग ना इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देखो अच्छी बात है, चलो। और ना मैम इतनी तो रिसर्च करने की नीड ही नहीं थी। ये कुंडली है इस जहाँ तक की जो इन्होंने भेजी है मुझे। ठीक है, थोड़ी मेरी आर्टिस्टिक एबिलिटी थोड़ी गड़बड़ है। नहीं सर ठीक है। अरे वो थोड़ा सा ये हमारा सिस्टम पेन पेपर वाला नहीं है ना। सो इनका स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है। एंड इसके अंदर क्या है, केतु यहाँ बैठा हुआ है। कौन सा घर है ये? 12th हाउस। 12वें भाव में जब केतु बैठा हुआ है और केतु की दशा चल रही है, तो इस आदमी को क्या अडॉप्ट करनी थी चीजें? पहली बात, इस आदमी को अपना जो नेचर था ना, पहले तो केतु की महादशा केतु की तरह बन, इंटेंट कैसा रखना था? प्योर इंटेंट रखना था, लोगों की भलाई का इंटेंट रखना था, एस्ट्रोलॉजी जैसी फील्ड्स में आ सकता था, मेडिटेशन कर सकता था। दूसरी चीज, इस आदमी को क्या करना था? 12वें घर का यूटिलाइजेशन करना था। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी कारक है, 12वां घर लॉस का भी कारक है। इनसे अब ये पूछा जाए कि इन्होंने जब इनकी केतु की दशा शुरू हुई क्या इन्वेस्टमेंट्स करी, तो ये कहेंगे नहीं, तो दूसरा रिजल्ट आना शुरू हो गया, दैट इज लॉस। तो लॉस मतलब बिजनेस का तो ये है, किसी भी बिजनेस में हाथ डाल रहे ना वो बिजनेस खत्म है। क्योंकि मैम हाथ इसमें डाल रहे हैं कि बिजनेस एकदम से बड़ा बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं, छोटे बिजनेस नहीं कर रहे हैं, रूट से काम नहीं कर रहे हैं, सीखा कुछ है नहीं उस बिजनेस के बारे में, बस पैसा है डाल दो। पैसे से बिजनेस केतु नहीं कराता। नॉलेज बहुत अच्छी वाली है जो इनसे सीख के गए ना सर, आज उनकी आप ये लगा लो कि महीने की 2-2 3-3 लाख रुपए इनकम है। अरे मैम मेरे को एक बात बताओ, आप जी सर। जो सिखाया इन्होंने क्या वही कार्य कर रहे हैं ये? जी सर वही चेंज हो गया इनका काम तो बिल्कुल। फिर जब काम वो नहीं कर रहे तो अब नॉलेज क्या करेगी? चीजों को समझो ना। और दूसरी चीज क्या है, इनको जैसे इनकी केतु की दशा चालू हुई थी, इनको क्या करना चाहिए था? इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए थी।
और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए थी, डोनेशंस करनी चाहिए थी, एंड ये दोनों ही चीजें इन्होंने नहीं करी। व्हाट वुड हैपन? लॉस। अब आप मुझसे कहो नहीं सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करी, इन्होंने डोनेशन भी करी, बट डोनेशन कैसे करी मैं आपको बताऊं? जी सर। डोनेशन करी कि भैया पूरे के पूरे 2 लाख जनता खड़ी हुई थी, 2 लाख जनता के सामने आया XYZ ने 11,000 रुपये दान किया है, गुप्त दान नहीं किया। और उनके इंटेंशन भी क्या था कि यार मेरा नाम बने इसके लिए पैसे दे रहा हूं, नहीं मेरे को कोई शौक नहीं था पैसे देने का। दूसरी चीज, केतु के साथ शुक्र बैठा है, जो भी कार्य खोल रहे हैं ना इनसे बस अब ये कहना कि भाई सुनो, तुम कोई भी कार्य खोलो बस एक इंटेंशन ये रखना कि पैसा कमाने के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, किसी को बेनिफिट दे सकोगे उसके लिए कार्य करो, वो कार्य इनका कभी खराब नहीं होगा, ये बोल देना। ओके सर। क्यों? केतु के साथ शुक्र नहीं बैठा यहाँ पे? जी सर। बैठा है। इनसे कहो बैठा है। इन्वेस्टमेंट से भी आपको रिटर्न जनरेट होंगे, और सेकेंडली क्या है, आपको अपने कार्य में कैसे ट्रेड्स अपनाने हैं, ऐसी इंटेंशन के साथ कार्य करो कि भाई मेरे को प्रॉफिट नहीं कमाना, मेरे को पैसा नहीं कमाना इससे मेरे को लोगों की, सोसाइटी की भलाई करनी है। ब्यूटीफुल रिटर्न्स देगा ये। पैसा आ रहा है तो ठीक है, पैसे की चिंता ना करें, पैसा अपने आप आने लगेगा। फिर पैसे के पीछे ना भागे, पैसा इनके पीछे भागेगा। ओके। और पैसे से और औरतों से दूरी कर लें अपनी, मतलब हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ठीक है सर। अब मेरे को बस आप ये बताओ, ये कुंडली जिसकी भी है आप उनको अच्छे से जानते हो? हाँ सर। ठीक है। अब आप मुझे ये कहो कि इनकी हमेशा बिजनेस खोलने के पीछे इंटेंशन क्या होती है? पैसा। अब समझ गए आंसर कि मैंने जो टेक्निक अभी ऊपर सिखाई वो टेक्निक कितनी जबरदस्त काम करती है। और यही इनकी इंटेंशन, पैसे से हटा के आप क्या कर दो, अब ये कह दो कि भाई तू इंटेंशन ये रख कि तूने सोसाइटी की भलाई के लिए बिजनेस खोलना है। मैं कह रहा हूं बंदा दिन रात चौगनी उन्नति करेगा। ओके सर। साथ में सन भी तो बैठा हुआ है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? सन, केतु, शुक्र। अब अगर मैं अब बात करूं वीनस सन के कॉम्बिनेशन की, सन किस चीज का है? सन अथॉरिटी का कारक है, सन रेप्यूटेशन का कारक है, सन नेम एंड फेम का कारक है। इनको पैसा तब मिलेगा जब ये अपनी अथॉरिटी, अपनी रेप्यूटेशन के साथ काम करेंगे। किसी के अंडर रह के काम नहीं करेंगे, अपनी ऑथराइजेशन यानी टॉप पे खुद होके काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। सर अभी तो ये किसी के अंडर में ही काम कर रहे हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं। अभी तो उतना इनको फिर बेनिफिट नहीं हो रहा होगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा, वही तो वो नॉर्मल है। आप एक कारक तत्व पकड़ लो सिंपल, उसका इंपैक्ट आ ही रहा होगा। और एक और आपको देता हूं, चलो आप किसी के इंटेंशन के बारे में तो क्या ही कमेंट कर सकते हो कि क्या क्या इंटेंशन है, ठीक है। मेरे पास एक और भी है, वो आदमी कभी डिस्कस नहीं करेगा आपके साथ, ठीक है। एक और मेरे पास बहुत जबरदस्त प्रेडिक्शन है, मैं दूंगा भी नहीं यहाँ पे ऑन रिकॉर्डिंग एंड इवन ऑनलाइन, बट वो 100% है जिसके वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी चीज, बिजनेस जब भी खोलते हैं छोटा खोलते हैं कि बड़ा ही खोल देते हैं? सर बड़ा खोलते हैं। मैंने बोला भी है, पीछे भी बोला था कि आप थोड़ा छोटा छोटा करके इन्वेस्ट करिए, बट वो उस चीज को लेते ही नहीं है, या तो एक साथ ही 5 लाख रुपए लगा दिए। आप ये समझ लो जितना मैंने आज पढ़ाया, ये एक कुंडली आप लोगों के ग्रुप में भी और मैंने यहां भी लिख दी, ये कुंडली आपको, मतलब मुझे अब बोलने की जरूरत है कि समझ में आ गई भैया, जो बताया सही बता दिया, और 100% काम करती हैं चीजें। देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज ये डालना चाहता हूं कि भैया साइंस है ये, इट्स अ साइंस, लॉजिक है, प्रॉपर लॉजिक है। लगाना नहीं आता किसी को तो वो अलग बात है, लगाना सीख लो और अप्लाई करना सीख लो।
लाइफ सबकी ब्यूटीफुल करोगे, लोग तुम्हें यार दुआएं दे के जाएंगे, और दुआओं के लिए काम करो, पैसा अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। दिस इज व्हाट शुक्र केतु कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? किसके लिए काम करो? दुआओं के लिए। होपफुली आई एम क्लियर। जी सर। तो ऐसे ही जैसे मैम ये कुंडली लेके आई है, ऐसे ही सिमिलरली आप भी कुंडली लेके आओ, एंड जिससे कि हमारी जो भी स्टडी है वो फुल प्रूफ आपको मिले। आप ये ना सोचो भाई इस बंदे ने कुछ भी पढ़ा दिया, काम भी करती है नहीं करती। मैं अपने एंड पे आपको जितनी हो सकती है केस स्टडी लाइव लेने की कोशिश कर रहा हूं, बट उसके बाद भी आप लोग भी घर पे जाके अपने आसपास अपने घर की कुंडली, अपने चाचा ताऊ और जो है ना उनके बच्चे और जो है ना सारे मामा मासी सबकी कुंडलियां उठाओ और इस चीज को अप्लाई करना शुरू कर दो। किसी का काम अच्छा चल रहा है तो देखो उसके अंदर ये एक्टिविटीज हैं कि नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर है कि नहीं है। किसी का काम खराब चल रहा है तो देखो यार ये होना चाहिए था, ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा। इतना सबको दिखता है, और नहीं तो थोड़ा फोन करके पूछ लो हाल चाल में, बातों में। आपको तो अपनी रिसर्च पूरी करनी है, ठीक है जी? क्लियर है? तो आज के लिए भाई इतना ही। और किसी का कोई सवाल है तो फटाफट कर लो, नहीं तो हम क्लास को मतलब ऑफ कर रहे हैं, फिर आपसे अगले हफ्ते मिलता हूं। कोई है किसी की? समझ में आया सबको? मेरी जो क्रक्स ऑफ द एलिमेंट है, प्लैनेट के हिसाब से चलना है, वो समझ में आ गया ना सबको? एक एक करके सब हाँ बोल देंगे। जी सर। सभी लोग एक बार यहाँ बोल दो भाई जल्दी से। रीना मैम जी समझ सर। में आया? बाकी तो चले गए। रीना मैम समझ में आया? रीना मैम का माइक नहीं चला। चलो भाई अभी हम चलते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। टाटा बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ, भगवान आपका भला करे, गॉड ब्लेस यू।